गाइस, क्या आपको हमारी स्क्रीन विजिबल है? राइट इन अ चैट बॉक्स। क्या आपको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं? राइट इन अ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए, सो नाउ आज हमारा कैनवा डे 3 है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पूरा, अभी हम लोगों ने एक्सप्लोर करा है कैनवा को प्रॉपर तरीके से। फिर हम लोगों ने जो है कस्टम पैनल को अच्छे से समझ चुके हैं। जैसा रेगुलर आ रहे थे हम लोग उसी तरीके से गाइस आज हम लोग फिर से वंस अगेन कैनवा पर आ गए। और कैनवा में हम लोग सीखेंगे एक एक चीज़ों को डिटेल में कि कैसे ये जो है वर्क करता है, क्या चीज़ें हैं। और फिर आगे आपकी जितनी भी चीज़ें वो आसान हो जाएगा आगे के ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। सो प्लीज़ बिल्कुल फोकस रहिएगा पूरे 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, आ जाइए। मैं थोड़ा हल्का स्लो लेकर चलूंगा क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। चलिए देखिए, सो नाउ हमने ओपन कर लिया कैनवा। कैनवा प्रॉपरली ओपन कर लिया हूं और यहां पर वंस अगेन फिर से सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से हूं इसीलिए मैं बार बार डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च करता हूं। ठीक है, आप जो सर्च करना है वो कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट हमने सर्च कर लिया। और गाइज देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटिव्स आ चुके हैं। इसमें मैं किसी को भी एक को सेलेक्ट कर लूंगा। फर्स्ट वाला ही मैंने सेलेक्ट किया। और उसके बाद इसको अगर कस्टमाइज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, ये जो ब्लू ब्लू बटन दिख रहा है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, उसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ओपन कर लें तो ये आपका कस्टम पैनल पर आ जाता है। इतना तो आपको पता चल गया कि ये कस्टम पैनल पर प्रॉपर तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, लेट्स से ध्यान से देखो, ये कस्टम पैनल पर गाइस हम लोग आ चुके हैं, जो कि कल हम लोगों ने कस्टम पैनल को ही अच्छे से समझा था कि फाइल कैसे वर्क करता है, रिसाइज एंड मैजिक स्विच कैसे वर्क करता है, एलिमेंट, टेक्स्ट, अपलोड, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स, एप्स, ये सारी चीजें वर्क कैसे करता है, यही सारी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इस ग्राफिक्स को भी आप देखिए। इस ग्राफिक्स में क्या चीजें दिख रहा, आपको टेक्स्ट दिख रहा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी कैन हेल्प यू ग्रो एंड मैनेज योर बिजनेस, ये सारी चीजें क्या है, टेक्स्ट है। दूसरा आपको क्या दिख रहा, कलर दिख रहा, चाहे वो कलर आइकन्स में होगा या गाइज वो टेक्स्ट में होगा, दूसरा कलर दिख रहा। तीसरा क्या है, फोटो और आइकन दिख रहा, ये जैसे कॉन्टेक्ट अस, ये क्या है, ये आइकन्स है। ठीक है, ये एलिमेंट्स या आइकन्स दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, फोटो है। तो ये तीन ही चीजों से बस मिलकर पूरे ग्राफिक्स बनते हैं प्रॉपर तरीके से। आज हम लोग इसी को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। सो नाउ गाइस, सबसे पहला आता है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, T4 टेक्स्ट पर यहां पर चले जाना है, या अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पर कर रहे हैं तो इसका शॉर्टकट कीज है टेक्स्ट को लाने का। सिर्फ और सिर्फ गाइस टी प्रेस करिएगा अपने कीबोर्ड पर, तो देखो ये टेक्स्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक। देख रहे हो किस तरीके से आ गया। यहां पर मैं लिख सकता हूं MANISH, मनीष। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपरली नाम लिख दिया अपना, जो आपका मन करे उस तरीके से आप टाइप कर लो। अब देखो, अब यहां से गेम स्टार्ट होगा पूरा टेक्स्ट का। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत शानदार अभी सिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो यहां पर गाइज हमने क्या कर लिया, मनीष यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अब इसके फॉन्ट को सेलेक्ट करना है कि सर इसका फॉन्ट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो जस्ट सिंपल गाइज देखो, यहां पर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, मेरे कर्सर को ध्यान से देखो, अभी ये पॉप पेन से इसका फॉन्ट। ठीक है, अब इसके टेक्स्ट के डिजाइन को बदलना चाहोगे यानी कि फॉन्ट्स को बदलोगे तो यहां से ऑटोमेटिक सारा डिजाइन बदलते जाएगा जिस तरीके से आपको दिखाना है। देखो मनीष के डिजाइन कैसे कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, ये देखो मैं जो जो फॉन्ट सेलेक्ट करते जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली चीजें बदलते जा रही है। तो ये जो है, अगर आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है गाइस, अगर चेंज करना है तो आप यहां से डायरेक्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो कि आपके पास ऑप्शन रहता है। अब देखो फॉन्ट में कई सारे फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स का अभी पीडीएफ दूंगा कि किस फॉन्ट को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सब पीडीएफ आपको दे दूंगा स्टडी मटेरियल्स में। आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी कि सर कौन सा फॉन्ट कहाँ यूज करते हैं, कौन सा लग्जरी फॉन्ट है, उसके लिए मैं अभी पीडीएफ दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में। लेट्स से गाइस, एक और चीजें देखो, जब फॉन्ट की बात आती है तो उसी में एक और वर्ड आता है फैमिली फॉन्ट्स। क्या आता है, फैमिली फॉन्ट्स। तो ये देखो जो पॉपेंस है, ये पॉपेंस, अभी मेरा ये फॉन्ट जो मनीष लिखा हुआ दिख रहा है वो पॉपेंस है। बट गाइस पॉपेंस के अंदर भी कई सारे फॉन्ट्स होते हैं। ये देखो यहां पर इसका ड्रॉप डाउन को मैंने किया
अब ये देखो सारा का सारा पोपेंस का ही फॉन्ट है। अब पोपेंस में थीन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि मनीष जो है वो बोल्ड रखना चाहिए या एक्स्ट्रा बोल्ड रखना चाहिए या सेमी बोल्ड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या रखना है। तो इसको कहते हैं गाइस बेसिक रूप से क्या कहते हैं, फॉन्ट। ठीक, इसको हम लोग बेसिक रूप से क्या कहते हैं प्रॉपरली, इसको कहते हैं फैमिली फॉन्ट, कि पोपेंस का ही डिफरेंट डिफरेंट फैमिली फॉन्ट आ चुका है। ठीक है, आइए उसके जस्ट बगल में आता है, देखो कई बार होता है कि आपने मनीष यहाँ पर लिखा और ये देखो इस तरीके से आप टाइप कर रहे थे, ये छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन एडजेक्ट आपको पता नहीं इसकी साइज कैसे बड़ा करना है। कस्टमर ने बोला जो ऊपर वाला मनीष है ना उसी के साइज में नीचे वाला भी मनीष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एडजेक्ट तो नहीं पता है कैसे करें। तो उसके जस्ट बगल में देखो गाइस, फॉन्ट्स के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, दिख रहा है 88.4। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखो ऊपर में टॉप में मनीष, तो इसका जो टेक्स्ट का साइज है 135 है। अब नीचे वाले का साइज देखो कितना है 88.4 है। कस्टमर ने बोला दोनों को सेम रखने के लिए, तो भाई जो 88.4 है तो इसको मैं कर दूंगा 130, कितना है इसका 135, तो देखो इसको मैं कर दूंगा 135, मैंने ये कर लिया, डन। ये गाइस देखो इस तरीके से आपका क्या होता है प्रॉपरली फॉन्ट्स बन जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रॉपरली जो है इक्वल साइज में हो जाता है। अगर आपको कभी भी इक्वल साइज में करना हो तो आप यहाँ पर नंबर डायरेक्ट टाइप कर देंगे या प्लस माइनस से इसके फॉन्ट को कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके जस्ट बगल में ही आता है कलर का ऑप्शन, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। समझ में आया, क्या कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट के कलर को बदल सकते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं जाऊंगा, ये देखो टेक्स्ट कलर के ऊपर जाऊंगा और यहां पर मुझे कोई भी कलर में करना है मनी, इसको ऑरेंज करना है ऑरेंज, ये पिंक करना है पिंक हो गया, ऑरेंज करना है ऑरेंज हो गया, जो भी XYZ कलर आपको करना है आप उस तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे किया, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और ये टेक्स्ट कलर के ऊपर चला गया। अब जो भी आपको टेक्स्ट कलर में चेंज करना है, यहाँ देखो लॉट्स ऑफ कलर्स हैं गाइस, मुझे ब्लू करना है, ब्लू हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो अब आपके माइंड में एक आएगा कि सर इसमें से कोई एक ऐसा टेक्स्ट जिसको कि सिंपली हम, जैसे मेरे को ए करना है तो सिर्फ ए को कलर चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस गाइस, कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर से टेक्स्ट कलर पर ही रहेंगे। मेरे को पिंक करना है पिंक कर दो, ऑरेंज करना है ऑरेंज कर दो, और ये देखो ए जो है हमारा ऑरेंज हो गया। तो जितने भी पार्ट को आप सेलेक्ट करोगे, जैसे ISH को हमने सेलेक्ट करा, तो ये देखो ये क्या होगा हमारा, इसको मेरे को पिंक करना है, मैंने पिंक कर दिया, आपके ऊपर है। समझ में आया? इसी तरीके से गाइस, जैसे मान के चलो 2 लाइनें लिखी हुई है, एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया। चलो देखो यहां से उठाकर लेकर आता हूं, ये यहां पर लेकर आता हूं। देखो ये कितना भी बड़ा क्यों ना लाइन लिखा हो, सपोज दैट, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि जो है नीचे वाला जो लाइन है मैनेज योर बिजनेस, इसको मुझे पूरा जो है दूसरे कलर में करना है। तो देखो मैनेज योर बिजनेस को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, और ये सेलेक्ट करने के बाद अब इसको जो भी कलर में करना है, जैसे मुझे ब्राउन करना है या इधर ऑरेंज करना है या ब्लू करना है गाइस, तो मैंने ये देखो ऑरेंज करना था तो मैंने सेलेक्ट करके ऑरेंज कर लिया, राइट। तो इस तरीके से अपन जो है टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं, हाईलाइट करते हैं प्रॉपर तरीके से। ये भी बात आपको होप समझ में आ गई होगी कि कैसे हम टेक्स्ट के कलर को चेंज करते हैं। आइए अब एक ऑप्शन और होता है कि सर ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, जैसे मनीष है तो मनीष को ही मैं 2 कलर में इसको कलर करना चाहता हूं, उसको कहते हैं ग्रेडियंट गाइस, उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कलर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है, यहां पर देखो ऐप में जाना होता है, ध्यान से सुनिए क्या करना होता है, एप्स में जाना होता है। एप्स में जाने के बाद गाइस एक आपके पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर का, क्या का आता है, टेक्स्ट कलर का आपके पास ऑप्शन आता है। जो करना चाहो उस तरीके से उसकी कलर उस तरीके से वो किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट कलर में आपको टेक्स्ट वाले में मैं दिखाता हूं एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाओ जस्ट सेकेंड गाइस, मैं आपको बहुत शानदार सा ऑप्शन दिखाने जा रहा हूँ। इसको आप जो है ग्रेडियंट वाले को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। टाइप ग्रेडियंट करके आपके पास ऑप्शन आएगा, ये देखो हमारे पास क्या है, टाइप ग्रेडियंट। एक जो है ऐप में ही लिख लीजिए अपने डायरी पर, प्लीज लिख लीजिए अपने डायरी पर, ठीक है। टाइप ग्रेडियंट एक जो है एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। ऐप में जाइएगा, टाइप ग्रेडियंट एक ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर लिखूंगा मनीष, MANISH, मनीष हमने टाइप कर दिया, ठीक है। अब कितने कलर में, ये देखो मनीष के ऊपर के कलर को देखो, मेरे को पिंक करना है और नीचे को जो है येलो करना है। तो लेट्स सी गाइस, ये देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए ग्रेडियंट में। यहाँ पर मुझे कलर सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ से नीचे को कलर को सेलेक्ट कर लूंगा, येलो ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हो जाएगा, येलो करूंगा तो ये येलो हो जाएगा। बीच में जो ये सर्कल वाला पार्ट है यहाँ पर मैं करूंगा ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा, इधर रेड करूंगा तो ये रेड हो जाएगा। ये देखो नीचे में ये देख रहे हो मनीष किस तरीके से हो रहा, लास्ट में ब्लू है तो ये देखो नीचे में ये ब्लू है, समझ में आ रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो 2 पॉइंटर्स दिख रहे हैं, एन के ऊपर देखो 2 पॉइंटर्स दिख रहे हैं, देखो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो इस पॉइंटर्स को गाइस देख रहे हो, नीचे मैं खींच रहा हूं तो देखो ऑरेंज ज्यादा हो रहा, देखो इसको पास ला रहा हूं तो ब्लू ज्यादा हो रहा। ये ध्यान से देखिए मैं कैसे एकदम क्लोज ला रहा हूं, थोड़ा सा पास कर रहा हूं तो ब्लू ज्यादा हो रहा, खींच रहा हूं तो येलो वाला पार्ट आ जा रहा। तो ये देखो ऊपर से येलो इस वाला पार्ट को डालना है तो मैंने देखो ऊपर से डाल दिया प्रॉपर्ली, कम करना है तो पूरा एकदम ऊपर लेकर चले जाओ, इस तरीके से होता है। अब देखो मैं इसको जैसे रोटेट करूंगा, अब देखो मनीष की तरफ येलो ज्यादा चला गया, और ये देखो जो ब्लू वाला है एच की तरफ देखो ब्लू थोड़ा ज्यादा चला गया, देखो कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली अपने ऊपर है, इसको जैसे इस्तेमाल करना है उस तरीके से हम इस जो ये थ्रेड्स टाइप का आपको दिख रहा बना हुआ है, लाइन टाइप का जो बना हुआ दिख रहा है, ऊपर में येलो का डॉट नीचे में ब्लू का डॉट, उसके माध्यम से हम अपने पूरे कलर को इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर। अगर एक टेक्स्ट में, एक ही वर्ड में, एक ही फोटो में, एक ही बैकग्राउंड में एक से ज्यादा कलर दिखता है तो गाइज उसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर। स्पेलिंग लिख लीजिए, मोर देन वन कलर गाइज ग्रेडियंट कलर कहलाता है, GRADIENT, ग्रेडियंट। तो ये अगर टेक्स्ट में ग्रेडियंट करना हो तो हमें टाइप ग्रेडियंट एप्लीकेशन ऐप में जाकर उसमें करना होगा। और देखो आपका इसका इस्तेमाल करना ऐड टू डिजाइन के ऊपर कर लो, समझ में आया क्या करना है, ऐड टू डिजाइन के ऊपर इस तरीके से मनीष हमने टाइप कर लिया, कल क्लियर समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है आप अपने टेक्स्ट को ग्रेडियंट बना सकते हैं। यहां तक आपको ये 3-4 बातें समझ में आ गई होगी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि सर क्या हम किसी भी अपने टेक्स्ट को कोई ये जो है कोई दूसरे लैंग्वेज में बदल सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं क्या? आंसर इज यस गाइस। देखो यहां पर मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, देखो ये शॉर्टकट कीज से कर रहा हूं कॉपी पेस्ट, कंफ्यूज मत होना। राइट क्लिक करके कॉपी, राइट क्लिक करके देखो 3rd नंबर में पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट, ठीक है। देखो ये डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसी का शॉर्टकट कीज यूज कर रहा हूं, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ये देखो, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज है आपके कीबोर्ड पर, देखो ना यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ देखो शॉर्टकट कीज लिखा हुआ है कीबोर्ड पर, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, और डिलीट बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर देखो डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्टकट कीज है जो कि आप अगर DCA जैसी क्लासेस करे होंगे या कंप्यूटर में कभी भी, तो आप डेफिनेटली कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल शॉर्टकट कीज से किए ही होंगे। चलिए आ जाइए, तो ये देखो ये किस तरीके से था, मनीष मनीष मनीष, इस तरीके से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखकर दिखाता हूं। मेरे को तो अब गुजराती मराठी लिखना नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करूंगा, ठीक है। और यहां पर लिख देता हूं आई एम मनीष, MANISH मनीष, ठीक है। तो ये गूगल ट्रांसलेटर पर आकर मैंने लिख दिया आई एम मनीष, मैं मनीष हूं। अब इसको गुजराती में बदलना है तो गुजराती में बदल लूंगा, हूं मनीष हूं, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से ये गुजराती में आ गया। तो यहां पर देखो गुजराती वाले लैंग्वेज को मैंने कॉपी करा और यहां देखो मनीष में जाकर पेस्ट कर दिया। अब ये गुजराती लैंग्वेज में हो गया, समझ में आ रहा। अगर आपको लिखना है उर्दू में तो आप यहां से जाओ, लैंग्वेज को और सेलेक्ट कर लो, जिस भी लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है। यहां देखो उर्दू एक लैंग्वेज आ गया, तो उर्दू को मैंने इस तरीके से कॉपी करा, इसको मैंने अभी कॉपी करा और यहां से गाइस यहां पर जाएंगे और मनीष के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली गाइस उसी तरीके से हमारा आगे का भी फंक्शन वर्क करेगा, जो भी आपको करना है, ठीक है। इसके भी कलर उसी तरीके से चेंज होंगे। जैसे मनीष यहां पर जो दिख रहा, मेरे को इसको कलर को ऑरेंज करना है तो ये ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो मेरा को यहां से देखो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर मेरा नाम मनीष है, ठीक है। मैं मनीष हूं तो मैं मनीष हूं, ये अंतिम में ये हूं इधर है तो ये इधर देखो मैं
को मैं पिंक कर देता हूं, ये पिंक हो गया। इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आपको किस तरीके से करने हैं, ठीक है। अगर आपको इसका फॉन्ट बदलना है तो यहां पर क्लिक करो, फिर से सेम प्रोसेस फर्स्ट वाले से जाकर जाइए और आप अपने फॉन्ट को अपने अकॉर्डिंगली बदल लीजिए, आपका ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो है गाइस, अगर आपको अलग लैंग्वेज में भी लिखना तो आप टाइप कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आ जाइए नीचे में। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है, लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने पॉज पेस्ट कर लिया। उसी के बगल में टेक्स्ट कलर के बगल में गाइस ऊपर में देखो, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है बोल्ड का। तो अगर मानकर चलो कई बार टेक्स्ट को, जैसे हमें हेडिंग वाले पार्ट में कई बार बोल्ड और नॉर्मल करके देखना होता है, तो एक ही क्लिक में ये बोल्ड और नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। देखो बोल्ड नॉर्मल, बोल्ड नॉर्मल, बोल्ड नॉर्मल, कि कौन सा अच्छा लगेगा ज्यादा टेक्स्ट, उस तरीके से आप इसको बोल्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में आता है, ये देखो, आई फॉर इटैलिक फॉर्मेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग गाइस, बिकॉज जब आपका कोई बुक हो गया, कोई ऐसी चीजें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हाईलाइट करना हो टेक्स्ट को, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, फॉर्मली इटैलिक फॉर्मेट में कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है हल्का सा बेंड हो जाता है, हल्का सा झुक जाता है, हल्का सा कर्व हो जाता है, हल्का सा जो है टिल्ट हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी, देखो इटैलिक पर मैंने किया, देखो मनीष कैसे हो गया, बेंड हो गया, हल्का सा झुक गया, ठीक है। ये देखो फिर से करता हूं, सीधा बेंड, सीधा सीधा बेंड, सीधा बेंड, इस तरीके से जो है इसको अपन कहते हैं इटैलिक फॉर्मेट। जब हम किसी वर्ड को फोकस करवाना होता है, दैट टाइम गाइस अपन इटैलिक फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई फॉर इटैलिक। उसके जस्ट बगल में आता है अंडरलाइन। क्या आता है? अंडरलाइन। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको अपन को अंडरलाइन करना है, तो सिंपल गाइस, यू फॉर अंडरलाइन का ये जो ऑप्शन दिख रहा, यहां से अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। हमने अंडरलाइन कर लिया एक बार में। अब आपको लग रहा है नहीं नहीं वही वाली बात है कि सर ये देखो ये वाला पार्ट है, आपको लग रहा है कि नहीं सर जो है हेल्प हाउ, ये जो है हेल्प हाउ ग्रो, मेरे यहाँ पर बस सेलेक्ट करना है। वी कैन हेल्प को अगर, या तो फिर कैन हेल्प को मेरे को अंडरलाइन करना है, तो देखो कैन हेल्प को मैंने सेलेक्ट करा और अंडरलाइन कर लिया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये कैन हेल्प सिर्फ अंडरलाइन हुआ। सेम प्रोसेस, जिसको आप सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका हाईलाइट हो रहा, ये जो है आपका अंडरलाइन हो रहा होगा। समझ में आया? उसके बाद आता है गाइस आपके पास स्ट्रोक थ्रॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मानकर चलो कि मनीष मेरा जो है गलत हो गया, एम ए के जगह MNISH हो गया। मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि ये टेक्स्ट मेरा रॉन्ग है, गलत है, तो वही उसी के अंडरलाइन के बगल में देखो एक स्ट्रोक लगाने का ऑप्शन है, जस्ट लगा दिया। देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और स्टॉप, ये पूरा एक क्रॉस का ऑप्शन लग जाएगा, कट का, कि ये गलत है। उसी तरीके से सेम चीजें हैं। अगर आपको दिखाना कि ये पूरी गलत लाइन ही गलत है, मैनेज योर बिजनेसेस, ठीक है, तो ये गलत लग रहा है आपको लाइन एग्जांपल के रूप से, तो इसको सेलेक्ट करो और यहां पर देखो एक स्टॉप लगा दो। तो ये क्या दिखा रहा है, देखो मैनेज योर बिजनेस एक लग रहा है, एक प्रॉपरली लाइन लग चुका है गलत का, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों के ऊपर आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका एक पूरी चीजें आ गई, सब चीजें हो गया प्रॉपर वे में, ठीक है, सब बढ़िया से हो गया। अब आपको देखो दो चीजें यहां पर दिखा रहा हूं, आपने ये पूरा सब डिफाइन हो गया, अब मनीष लिखा चुका है, लेकिन अब आपका अचानक सा माइंड ऐसा करता है ग्राफिक्स में कि मनीष सब कैपिटल रहेगा, तो क्या आप इसको टाइप करने जाओगे? चलो एक वर्ड है तो कोई टेंशन नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन अगर रहेगा तो फिर क्या सबको एक एक करके टाइप करोगे? आंसर इज नो गाइस। देखो मनीष के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर देखो अपर केस का ऑप्शन दिख रहा है गाइस। अपर केस का मतलब उसको अगर कैपिटल में करना है, स्मॉल में करना है, सिंगल क्लिक करो हो जाएगा। ये देखो डबल ए का ऑप्शन दिख रहा होगा, अपर केस पर क्लिक किया, देखो मनी सब एक बार में कैपिटल, एक बार में स्मॉल करना है, एक बार में क्लिक करो स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है अपर केस का, जब आप बहुत सारे पैराग्राफ्स या लाइन भी लिखते हैं। तो देखो इसके ऊपर मैंने लाइन के ऊपर क्लिक करा, ये देखो एक बार में सारा का सारा पूरा लाइन ही मैंने कैपिटल कर लिया। समझ में आया? तो अगर कभी भी नीड पड़े कि मेरे को सारी चीजों को जो है कैपिटल लेटर में दिखाना है, यानी कि यहां पर गाइस अपर केस कहते हैं, तो एक बार में क्लिक करो अपर केस, एक बार में जो है आपका प्रॉपरली ये स्मॉल लेटर, एक बार में कैपिटल लेटर में आ जाएगा। समझ में आ गया? होप आपको यहां तक भी बातें समझ में आ गई होगी कैसे हम अपर केस एंड ऑल करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सो नाउ गाइस उसके जस्ट बगल में एक पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। व्हाट इज अलाइनमेंट? बेसिकली एक सीध में, एक प्रॉपर लाइनिंग में, एक अलाइनमेंट में लिखना ही अलाइनमेंट कहलाता है। लेट्स सी, देखो एग्जांपल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस
आप कोई प्रोडक्ट को बताते हैं कि हमारा 4 सर्विसेज है, 10 सर्विसेज है, 5 चीजें है, या कोई 5 पर्सन का 3 पर्सन का बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, अभी 3 दोस्त हैं, मनीष AMIT, अमित SUMIT, सुमित। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हमने यहाँ पर पूरा लिख लिया। लेकिन गाइज ये नाम तो बता दिए कि ये मनीष, अमित और सुमित 3 दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो ये प्रॉपरली अलाइनमेंट में नहीं है। मनीष यहां से स्टार्ट हो रहा, अमित कहां से स्टार्ट हो रहा, सुमित कहां से स्टार्ट हो रहा। तो गाइज इसको प्रॉपरली एक लाइन में करने के लिए अपन करते हैं अलाइनमेंट। ये देखो मैंने अलाइनमेंट पर क्लिक करा, मनीष, अमित और सुमित एक अलाइनमेंट में हो गया। ये अब खूबसूरत लग रहा देखने में। अब इसको मैं कहीं पर एडजस्ट भी करूंगा ना, तो एक सीध में होगा, ताकि एक साइड में हमारे पास स्पेस बचेगा और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट भी हो सकता है, ये अलाइनमेंट आपका राइट अलाइनमेंट भी हो सकता है। अभी देखो जैसे कि गाइज आपने ये देखा, ये मनीष, अमित और सुमित जो है इस तरफ से भी आपको अलाइनमेंट, जैसे कई बार होता है ना डिजाइनिंग आपका दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट आपको करना आना चाहिए। तो ये अलाइनमेंट वाले पार्ट से ही हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद की कहानी आती है लिस्टिंग। उसको कहते हैं लिस्टिंग। क्या कहते हैं? लिस्टिंग। देखो यहां पर लिस्ट का जो है आपके पास ऑप्शन आएगा, डॉट डॉट लिखा हुआ लिखा हुआ भी दिख रहा है ना लिस्ट का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अब आपको इसको दिखाना है कि पॉइंटर के रूप में मनीष, अमित, सुमित को जो है पॉइंटर्स आगे दिखाना या नंबर दिखाना है, तो लिस्ट के ऊपर क्लिक करो। देखो एक ही बार में गाइस ये सारा का सारा नंबर्स जो है, ये जो है डॉट 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 उसके आगे आ जाएगा। तो ये और भी खूबसूरत हो गया। आपको नंबरिंग के थ्रू दिखाना है, तो देखो एक बार और क्लिक करूंगा, ये नंबर में बदल जाएगा। 1 2 3 3 दोस्त हैं। अब आप बस इंटर करते रहो, ये ऑटोमेटिक नंबर आते रहेंगे। XYZ टाइप करो, इंटर करो, ये नंबर ऑटोमेटिक देखो, देख रहे हो किस तरीके से इंक्रीज होते जा रहा। समझ में आ रहा? यहाँ पर राजा, मैं यहाँ पर जो टाइप करना है RAJA राजा हो गया, एंटर कर लो। तो जो है यहाँ पर देखो राजू, RAJU राजू। तो ये जो है अलग तरीके से यहाँ पर ये टाइप होते रहेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके से आपको जो है लिस्ट करना है, पॉइंटर में दिखाना है या नंबर्स में दिखाना है। तो ये देखो लिस्ट वाले ऑप्शन से होगा, ठीक है। अब हटाना है तो फिर से एक बार क्लिक कर दो, वो लिस्ट वाला हट जाएगा पॉइंट उसी के ऊपर, ठीक है। तो ये जो देखा कैसे किस तरीके से गाइस प्रॉपरली अलाइनमेंट किया हम लोगों ने, और ये पूरा लिस्ट व्यू का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब उसके जस्ट बगल में आता है गाइस स्पेसिंग का ऑप्शन। अब इसका काम क्या है? कई लोगों को लगता है सर स्पेसिंग का काम क्या है, इसको मुझे बताइए, ठीक है। तो यहां पर देखो स्पेसिंग वाले पार्ट में आपको क्या रहता है प्रॉपर तरीके से। स्पेसिंग में अपन क्या करते हैं, जैसे हमें जब स्पेस मैनेज करना होता है कई मर्तबा, जैसे हमें लगता है कि यार कंटेंट बहुत कम है या कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट टाइम गाइस ये स्पेसिंग काम आता है। जैसे अभी मेरे पास इतना नाम हो गया, राजू तक हो गया, अब मेरे पास स्पेस ही नहीं बच रहा कि अब मैं नाम कहां से लिखूं, कोई और 2 लोगों का नाम लिखना है, तो अब मेरे पास तो साइज तो कम है ना पोस्टर का, या हो चलो यहां तक तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन अब मेरे को इसी साइज में दूसरे का नाम लिखना है तो नहीं हो पाएगा। तो गाइज यहां पर देखो हम अपन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 2 आता है स्पेसिंग, ठीक है। फर्स्ट इज लेटर स्पेसिंग, सेकेंड इज लाइन स्पेसिंग। पहले समझते हैं नीचे वाला लाइन स्पेसिंग, यानी कि मनीष और अमित के बीच में, अमित और सुमित के बीच में जो गैप आएगा उसको लाइन स्पेसिंग कहेंगे। ये देखो किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। कम करना है, एडजस्ट करना है, तो इसको स्पेसिंग को कम कर लेंगे। देखो अब तो 1 2 लोगों का और नाम लिख सकता हूं। समझ में आया किस तरीके से हो रहा? आप बोलोगे कि सर मेरे को सिर्फ मनीष और अमित के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करना है, तो ये देखो इसको सेलेक्ट कर लो, फिर वही जितना में करना है जो चीजों को उसको फिर सेलेक्ट करके कीजिए। ये देखिए मैं इसके बीच में मनीष और अमित के बीच में सिर्फ जो है लाइनिंग स्पेस को क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसी पर गाइज एक और ऑप्शन आ रहा, स्पेसिंग पे ही लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा। क्या आ रहा हमारे पास? लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा। लेटर स्पेसिंग में क्या, यानी कि मनीष के बीच में जो M और A और NISH के बीच में जो स्पेस है उसको क्रिएट करना। देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये देखिए मैंने स्पेसिंग को बढ़ा दिया, तो इस तरीके से देखो मनीष के बीच में कैसे गैप आ चुका है, एक स्पेस आ चुका है गाइस, ठीक है। मैं इसको देखो सेलेक्ट करके इसको कम करूंगा तो ये जो है ये कम हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ये बहुत आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमें पूरा जो है साइज को, जो हमारे टेक्स्ट के साइज को मैनेज करना होता है, स्पेस को मैनेज करना होता है गाइस, दैट टाइम हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, सीधे लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, बस ये टेक्स्ट डायरेक्शन देख रहे हो कैसे हो गया।
यानी कि अगर आप लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट साइड से लिख पाओगे, राइट में करोगे तो राइट साइड से लिख पाओगे। तो ये जो है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन आपके लिए ये बहुत काम का होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एकदम क्विकली अगर चेंज करना हो डायरेक्शन को, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको लेकर चलूं तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। कल हमने जो डिजाइन लिए थे लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में थे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, वो अलाइनमेंट को समझ लोगे ना तो आपको आपकी आगे की जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा, समझना कि क्या था सर। ये देखो, इसी डिजाइन को देखोगे तो इस डिजाइन को देखोगे ना तो इसमें दोनों अलाइनमेंट लगे हुए हैं और लेफ्ट राइट डायरेक्शन वाला दोनों वाला पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। देखो हमारे पास ये स्टार्ट हो गया, ऑन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये देखो इस साइड में, इस इमेज में देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये देखो मार्केटिंग एनालिसिस, ग्रोथ ऑफ मार्केट, ये मार्केटिंग रैंकिंग, ये राइट अलाइनमेंट है। लेकिन इस साइड में देखो कॉन्टैक्ट अस, आवर वेबसाइट, ये सब गाइस जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो ये जब आप डिजाइन बनाते हो ना तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में आपको चीजों को बनानी है। समझ में आ गया? तो यही था आपका डायरेक्शन का ऑप्शन। चलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होने जा रहा है। लेट्स सी गाइस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत 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 ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर देखो, अब इफेक्ट्स का ऑप्शन देखना स्टार्ट होगा। अब आपको अपने टेक्स्ट को 2D बनाना है, 3D बनाना है, जो बनाना है आप बना सकते हो। अब ध्यान से सुनना एक एक चीजों को, ठीक है। मैं इसके कलर को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। चलिए लेट्स से गाइस, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये तो मैंने कलर को चेंज कर ही दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला अपना नॉर्मल है और नीचे वाला जो है हम लोगों का क्या है, प्रॉपरली ध्यान से देखो। इसको अपन नीचे वाले को अपन 3D बनाने जा रहे हैं। ऊपर में देख रहे हो, ऊपर में मैंने बस कॉपी इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये बनता है। अब मेरे को किसी भी टेक्स्ट को अगर 3D बनाना हो तो क्या करना होगा। देखो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वाले पर देखो मनीष के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद गाइस लिखो, इसको डायरी पर लिखो फटाफट। इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ध्यान से लिसन केयरफुली। इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, इफेक्ट्स के ऊपर जाने के बाद अपन यहां पर देखो शैडोज के ऊपर जाएंगे। कहां पर? शैडो के ऊपर जाएंगे। शैडो के ऊपर जाने के बाद यहां नीचे देखो ऑरेंज ऑरेंज कलर दिख रहा, कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां सेलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर। क्या? ऑलवेज गाइस ब्लैक, कोई और दूसरा कलर नहीं, ब्लैक करेंगे 3D बनाने के लिए। ब्लैक हमने कर लिया। फिर से गाइस ये देखो कलर के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहां पर 4 ऑप्शन ओ स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट इज ऑफसेट, सेकंड इज डायरेक्शन, थर्ड इज ब्लर, फोर्थ इज ट्रांसपेरेंसी। अब इस चारों का वर्क क्या है ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को गाइस देखो, सबसे नीचे वाले ऑप्शन को अगर मैं बढ़ाता हूं तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पीछे जो आपको डार्क शैडो दिख रहा है, देखो अभी मेरा ये जो नीचे वाला मनीष है ना, इसके पीछे एक शैडो बन गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसपेरेंसी को जितना बढ़ाऊंगा उतना वो डार्क होते जाएगा। यही काम है ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। उसको लाइट और डार्क करना ही इसका काम है ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है। चलो अब देखो दूसरी चीजें ध्यान से देखो। ब्लर अमाउंट, जो पीछे का शैडो जो दिख रहा, ऑरेंज के पीछे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा, उसको आपको ब्लर करना है। तो ये देखो ब्लर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। समझ में आया? तो ये ब्लर होने से एक पूरा इफेक्ट आएगा, बहुत शानदार, एकदम शार्पनेस नहीं लगेगा, वो आंख में चुभेगा नहीं, गड़ेगा नहीं, ठीक है। कोई एग्जांपल सपोज दैट कि आपके पास कोई जो है एक पेज हो और एकदम बिल्कुल रेक्टेंगल कटा हुआ हो, और कई सारा पेज देखते हो उसको राउंड करके कट किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, वही चीजें होता है ब्लर का मेन रूप से गाइस यूज, ठीक है, ताकि आपको आंख में चुभे नहीं बहुत अच्छे से और इफेक्ट बहुत अच्छा क्रिएट हो जाए। उसके ऊपर आता है डायरेक्शन का ऑप्शन। अब ध्यान से देखिएगा, जो मनीष के पीछे ब्लैक वाला शैडो है उसका डायरेक्शन आप लेफ्ट राइट अप डाउन चेंज कर सकते हो। ये देखो कैसे वो डांसिंग कर रहा, मैं जैसे जैसे यहां पर मूव कर रहा हूं। तो इस तरीके से गाइस आप अपने शैडो के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लाइट आपका शैडो बदलता है। जैसे मानकर चलो हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइट होता है उसके अपोजिट यानी कि एल साइड में, आपका एल शेप में गाइस ऑलवेज जो है आपका क्या होता है, शैडो क्रिएट, ये जो है शैडो का डायरेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहां से आप अपने शैडो के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देखो बैकग्राउंड में तो जिस तरफ आपको रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट के बीच में और वो जो आपके शैडो है उसके बीच में गाइस एक जो है डिस्टेंस क्रिएट करना, इसी को कहते हैं ऑफसेट। लेट्स से आप देखो मनीष का जो शैडो कितना पीछे चला गया, अभी देखो कितना कम आ गया, कितना पीछे कितना कम। तो ये जो आपको जो एडजस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है ऑफसेट को, यही आपका काम होता है। समझ में आया?
तो इस तरीके से गाइस प्रॉपर तरीके से अपन ने क्या करा, पूरी की पूरी चीजों को हमने इसको 3D बनाने का पूरा काम किया। ये आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों टेक्स्ट को आप ध्यान से देखो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कम करता हूं और ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला प्लेन है, नॉर्मल है, और नीचे वाला गाइस ये 3D का एक जो है आकार ले लिया है। अब ये ऐसा आपको देखने में लग रहा होगा, ये जो है मनीष जो है ना निकल कर आ रहा, क्या हो रहा, लग रहा है कि स्क्रीन से ये निकल कर आ रहा। तो इस तरीके से गाइस आप भी अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हो, कलर में जो करना कर सकते हो। देखो ना, ध्यान से देखो, नहीं लग रहा कि आपको मनीष निकला हुआ लग रहा, उभर कर आ रहा, ठीक है। ये लग रहा है कि पूरा ये पेज जो लैपटॉप है, लैपटॉप में अगर आप ध्यान से थोड़ा गौर करोगे, उस तरीके से फील करोगे, तो लगेगा कि आपके मोबाइल या आपके जो है डेस्कटॉप से वो मनीष जो है निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसके कलर को अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर लो ना यार, पिंक कर लो, इसको जो है ब्लू कर लो, आपको स्काई करना है, जो करना है, जिस तरीके के कलर में आपको करना है उस तरीके से कलर में आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग ये इफेक्ट्स के दूसरे डायरेक्शन की और। लेट्स सी गाइस, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होते चला जाएगा अब, ठीक है, और बहुत बहुत मजेदार। चलिए आ जाइए, यहां पर हमने ये कलर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखो, यहां पर हमने ये मनीष सेलेक्ट कर लिया। अब कई बार आपने इस तरीके से देखा होगा, बहुत मर्तबा आपने देखा होगा कि सर ये जो मनीष जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर ही आउटलाइंस रहते हैं, बॉर्डर टाइप का रहता है, वो कैसे होता है? देखो ध्यान से, इफेक्ट्स के ऊपर चले जाना, इफेक्ट से ऊपर जाओगे तो यहां पर देखो ये 6 नंबर में एक आउटलाइंस का ऑप्शन दिख रहा है। क्या लिखा हुआ दिख रहा? आउटलाइन, OUTLINE, लाइंस, ठीक है। ये देखो आउटलाइंस क्रिएट हो गया। अब आउटलाइंस के कलर को अगर बढ़ाना चेंज करना है तो देखो ये ब्राउन कलर को चेंज करके पिंक कलर कर लो, ब्लू कलर कर लो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अच्छा, ये बॉर्डर के साइज को छोटा बड़ा करना है तो वो थिकनेस इसकी आप ज्यादा कम कर सकते हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है थिकनेस, थिकनेस आपको जो है 100 200 रखना है तो वो कर लो, कम करना है तो ये देखो बहुत पतला सा थिकनेस आप क्रिएट कर सकते हो गाइस, ठीक है। समझ में आया? तो ये है थिकनेस का पार्ट, और इसी तरीके से आपका आउटलाइंस और बॉर्डर क्रिएट होता है आपके टेक्स्ट के ऊपर। देखो दोनों में अंतर देख लो, मनीष एंड ऑल दोनों में, ठीक है। आ जाइए थर्ड नंबर गाइस, हम लोग सीखने जा रहे हैं इफेक्ट नंबर थर्ड के ऊपर। लेट्स सी, अब आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि सर सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस होता है, बीच में नहीं होता कुछ भी। जैसे ये जो है आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाली की बात कर रहे हो, ऑरेंज रहता ही नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इफेक्ट्स के ऊपर अपन जाएंगे, इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, यहां पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा होलो, HOLLOW, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, इसके ऊपर अपन ने क्लिक करा, हो गया सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ आपको बॉर्डर टाइप का, आउटलाइंस टाइप की चीजें दिख रही। इसके थिकनेस को कम और इसके थिकनेस को ज्यादा किया जा सकता है। ये भी देखना, ये सारे टेक्निक आपको यूज करने में समझ में आ जाएगा कि यूज कहां होता है, कैसे होता है। कई सारे जब आप जो है ग्राफिक्स को देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ये प्रॉपरली थिकनेस वाला पार्ट। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो। अब देखो, अब आपने बोला कि सर ठीक है, सब चीजें समझ में आ गया, अब मेरे पास जो है ना एक पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। माय नेम इज मनीष कुमार, एग्जाम्पल, ठीक है। माय NAME नेम इज मनीष, ANISH, मनीष, ठीक है। आपने ये बोला कि सर ये तो ठीक है, माय नेम इज मनीष रावत भी लिख लीजिए आगे, ठीक है, RAWAT रावत हमने लिख लिया। आप इसको चाहते हो कि हाफ राउंड बनाना, ऊपर से या नीचे से, जैसे कई बार देखते होगे ना स्कूल पर लिखा हुआ रहता पूरा हाफ सर्कल में कि ये जो है ये स्कूल है, XYZ स्कूल है, तो वो लिखते कैसे हैं, वो हाफ राउंड कैसे बनाएंगे डिजाइन्स में, ठीक है, या फुल सर्किल में कैसे लिखेंगे अपनी चीजों को। लेट्स सी गाइस, अभी मैं देखो दिखाता हूं, यहां पर मैं इसको कॉपी बस 2-3 कर लेता हूं ताकि तीनों चीजें दिखा दूं, हाफ राउंड ऊपर में भी, टॉप में भी, और पूरा सर्कल करके, ठीक है। पहला देखो, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनो, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, इफेक्ट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही नीचे आओगे तो देखो यहां पर आपको कर्व का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? CURV, कर्व का ऑप्शन। कर्व के ऊपर क्लिक करो और ये देखो ये हाफ कर्व हो गया। इसको आपको जितना करना है ना, कर्व को कम करना है, तो ये देखो गाइस, ये अपने अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सर ऊपर डायरेक्शन में, तो सेम प्रोसेस करना है, इफेक्ट्स के ऊपर जाना है, स्क्रॉल डाउन नीचे एकदम सबसे नीचे आना है, कर्व का ऑप्शन दिख रहा,
इसको गाइज ये देखो, ये डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। लेट्स सी, इट इज वेरी इजी गाइज, इट इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल मेथड गाइज, ठीक है। लेट्स सी, ये क्या हो गया हमारा, हाफ कर्व हो गया, समझ में आया, क्या हो गया हमारा, ये हाफ कर्व हो गया, तो ऊपर डायरेक्शन में। अब बोल रहे नहीं नहीं सर, ये पूरा राउंड होना चाहिए, तो वेरी सिंपल, ये याद रखना, ये होमवर्क में जब दूंगा, बहुत बड़े लेवल का ब्रांड का जब ऐड बनवाऊंगा तो उसमें ये बहुत अच्छे से यूज है, तो मैं आपका ये ध्यान रखना कैसे हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स में जाना, ये देखो कर्व में जाना, इसको मुझे पूरा क्या देना है, राउंड शेप देना है, तो ये देखो 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 कौन हुआ, ये हो गया राउंड, समझ में आया, ये हो गया हमारा राउंड। अब इसको बोल्ड करो, जो करना है, जो चीजें आप कर सकते हो गाइस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें है कि अगर आपको टेक्स्ट को किसी भी प्रकार का आपको शेप में डालना है और उसको लिखना, तो आप लिख सकते हो, समझ में आ गया। चलिए, तो ये था आपका ये टेक्स्ट को पूरी तरीके से हाफ राउंड एंड फुल राउंड बनाने का ऑप्शन। अब आ जाइए, सीखिए, समझिए एनिमेशन के ऊपर गाइस। क्या सीखने वाले, एनिमेशन, ठीक है। कोई भी आपके पास टेक्स्ट हो, ठीक है, एनीथिंग टाइप गाइस। ये देखो मेरे पास जो है मनीष है, अब मेरे को इसको क्या करना है, जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये पूरा जो है एनिमेशन में आए, समझ में आ रहा, तो मैंने मनीष के ऊपर टाइप क्लिक करा और देखो उसके इफेक्ट्स के अब जस्ट बगल में गाइस एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा, एनिमेशन का ऑप्शन आ रहा, एनिमेट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी यहां पर सारा एनिमेशन के बारे में समझ लेंगे। अभी एनिमेशन का जब पार्ट आया तो इमेज को कैसे एनिमेट करते हैं, खुद से कैसे क्रिएट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो एनिमेशन पर अपन आ चुके हैं गाइस। एनिमेशन पर जैसे ही आओगे तो यहां पर देखो अलग अलग तरीके का आपके पास एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। देख रहे हो किस तरीके से आपके पास एनिमेशन आ रहा, टॉप पर, लेफ्ट पर, राइट पर, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि किस तरीके का आपको एनिमेशन का इस्तेमाल करना है, समझ में आ रहा है। देख रहे हो पहले से ही क्रिएटेड है इस तरीके से गाइस, आप एनिमेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब मैंने बोला कि चलो एक हमने सेलेक्ट कर लिया एग्जांपल, चलो मैं एक कोई सेलेक्ट कर लेता हूं, वाइट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस एनिमेशन की स्पीड को स्लो फास्ट कर सकते हो। देखो एनिमेट पर है, स्पीड को स्लो करना है तो मैंने ये स्लो कर दिया। देख रहे हो मनीष कितना स्लो आया। फास्ट करना है तो ये देखो फास्ट भी कर सकता हूं। अब ये देखो, अब डायरेक्शन चेंज करना है तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, टॉप डायरेक्शन, बॉटम डायरेक्शन। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि कौन से डायरेक्शन में इसको आपको रखना है प्रॉपर तरीके से, ओके। तो ये था हमारा मनीष वाला पूरा एनिमेशन करने का ऑप्शन। इसमें कई सारे एनिमेशन का पार्ट है, जैसे मैं टेक्स्ट को एनिमेट कर रहा हूं उसी तरीके से इमेज का भी एनिमेशन का ऑप्शन आता है। अभी देखो, अब इसी में गाइस ये एनिमेशन का तो कहानी हो गया। अब आप इसी में एक आता है इफेक्ट्स। क्या आता है, इफेक्ट्स आता है। देखो नीचे में स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो मोशन इफेक्ट एक ऑप्शन आता है। मोशन इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, लेट्स सी, देखो क्या होगा। इसको मैं चाहता हूं क्या, ये जैसे मनीष, माय नेम इज मनीष रावत जो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं ये पूरा रोटेट 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 ये मूव करता है। सो लेट्स सी, यहां पर गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा और देखो 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 किस तरीके से होगा। यहां पर रोटेशन रोटेशन रोटेट 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 हो रहा प्रॉपर तरीके से। देख रहे हो रोटेशन, मोशन इफेक्ट में एनिमेशन पर ही क्लिक किया गया है। एनिमेशन पर ही क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाओ तो यहां पर देखो रोटेशन का आपके पास आ रहा। इसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूव कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन घड़ी के, ठीक है। इसके स्पीड को अपन गाइस क्या कर सकते हैं, स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं। देखो कितना फास्ट हो गया, समझ में आ रहा। ये देखो थोड़ा और स्लो करना है, स्लो हो गया। बिल्कुल स्लो करना है तो लो, एकदम ही स्लो हो गया, समझ में आया। तो ये जो है आपके पास मोशन इफेक्ट अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। और भी मोशन जो है मोशन इफेक्ट्स दिखाता हूं। जैसे ये हमारे पास ये मनीष है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं क्या, ये प्रॉपर तरीके से गाइस पल्स करता रहे, ये धुक 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 टाइप का होता रहे, ठीक है। ये जैसे हमारा हार्ट बीट चलता है, लाइक, ओके। सो लेट्स सी, ये अपन क्या करेंगे, देखो ये पल्स वाले पर कर देंगे। देख रहे हो किस तरीके से ये एनिमेट हो रहा, ये इफेक्ट्स, इसको कहते हैं मोशन इफेक्ट। फ्लिकर करना हो तो फ्लिकर, देखो डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ये हो रहा। मनीष को ध्यान से देखो, नीचे वाला जो बॉर्डर वाला पार्ट है, ठीक है, किस तरीके से गाइस वो लाइट और डार्क हो रहा है। तो इस तरीके से आप मोशन और इफेक्ट्स को अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब जब इसको पूरा एक्सप्लोर करोगे अलग अलग एनिमेशन एंड ऑल को, तो डेफिनेटली गाइस आप पाएंगे कि आपका सारा मोशन इफेक्ट्स ऑलमोस्ट हो रहा जो आपकी नीड है, ठीक है। तो ये था अभी आपका टेक्स्ट वाला पार्ट के ऊपर। अब सेम चीज है गाइस, एवरीथिंग सेम, ठीक है। मान के चलो कि आपने कोई ऑफर क्रिएट करा है, ठीक है।
हाँ जॉनी, यहाँ पर देखो हमारे पास एक ह्यूमन हार्ट भी है, आप इसको भी अलग तरीके से इसको पल्स करवाना चाहते हैं, ठीक है, इसको पूरी तरीके से गाइस इसके ऊपर मोशन इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो देखो टेक्स्ट करोगे, यहाँ पर देखो एनिमेट आ रहा, ऊपर में देखो एनिमेशन के ऊपर आ गया, एनिमेशन के ऊपर आ गया। अब इसको जो करना है देखो, पॉप करना है, वाइप करना है या मोशन इफेक्ट लगाना है, ये देखो किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो प्रॉपरली। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को कुछ और करना है सर, किसी और तरीके का एनिमेशन एंड ऑल क्रिएट करना है, तो आप हर तरीके की एनिमेशन को गाइस क्रिएट कर सकते हो। अभी ये देखो शूज वाले के ऊपर आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा बहुत शानदार तरीके से कि ये किस तरीके से आप इसका एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इमेज और एक दो ले लेता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जिस भी प्रकार से आप इमेज में, फोटो में, मैं अपना खुद का एक फोटो लेता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने फोटो पे कर सकता हूं। यस गाइस कर सकते हो, देखो मैंने ये फोटो ले लिया, ठीक है। एग्जांपल ऐड फोटो करके आपको समझ में आ गया फोटो आया कहां से, समझ में आ गया ना, अपलोड करने के लिए बोला था कल। तो ये देखो फोटो आ गया, एनिमेशन के ऊपर आप चले जाओ, कहां पर चले जाओ, एनिमेशन के ऊपर चले जाइए, एनिमेट के ऊपर जाइएगा। तो यहां पर देखो पेन का ऑप्शन आएगा, फेड का ऑप्शन आएगा, यहां पर देखो वाइप का ऑप्शन आएगा, यहां पर देखो, यहां पर किस तरीके से आपके पास कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, नियॉन आ रहा। तो अलग अलग आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से ऑप्शन आता है जिसको कि आप बहुत बेहतर तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। समझ में आया? मैंने जो है प्रॉपरली गाइज यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लिया है, कोई भी एक 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 आ जाओ यहाँ पर बेस लाइन्स, ठीक है। अब इसके स्पीड को आपको स्लो करना है तो ये देखो स्लो हो गया। आपको आप डायरेक्शन चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज कर लो। तो इस तरीके से आप अपने इमेज के ऊपर भी काफी सारे एनिमेशन एंड ऑल क्रिएट कर सकते हैं। मान के चलो कोई ऑफर है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलते हैं कि कोई ऑफर है और उसको हाईलाइट करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो OFFER ऑफर, हमने यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, हरी अप ऑफर, कुछ भी आपको दिखाना है, या लिमिटेड ऑफर, स्पेशल ऑफर, ठीक है। देखो लिमिटेड ऑफर ये जो हमारा दिख रहा, इसको मेरे को हाईलाइट करना है, ये सूज एक सेल कर रहा और इसका लिमिटेड ऑफर है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एनिमेट कर देंगे, ठीक है। एनिमेशन पर जाएंगे और एनिमेशन पर जाकर इसको मोशन इफेक्ट लगा देंगे। ये देखो पल्स जब ये करता रहेगा लिमिटेड ऑफर के ऊपर तो किसी का भी ध्यान जो है लिमिटेड ऑफर के ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से गाइज हम लोग एनिमेशन एंड इफेक्ट को ऐड ऑन कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया जो कि कैनवा के एंड से प्री रेडीमेड्स बने हुए। बट गाइज इफ यू वांट कि सर मेरे को तो खुद से ही एनिमेशन करना है ना पूरा तरीके से, तो फिर आप कैसे करोगे? लेट्स से गाइज दो मैं सर्कल लेता हूं, ठीक है। क्या लेता हूं? 2 सर्कल ले रहा हूं मैं प्रॉपरली। चलो एक ये ऑफर वाला ले लिया हूं, येलो वाला, ठीक है। एक और कुछ ले लेता हूं, ये रेड वाला हमने ले लिया। 2 तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 चीजें ले ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। यस ये हो गया हमारा, हमने ले लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं क्या कि ये दोनों जो है एनिमेट करे, बस ये एग्जाम्पल के ले लिया हूं। और कैसे एनिमेट करे? मैं चाहता हूं दोनों का दोनों सेंटर पर आ जाए। कहां पर आ जाए? सेंटर पे। तो एक थोड़ा सा लाइन आप ले सकते हो हेल्पिंग के लिए कि सेंटर के लिए, या टेक्स्ट से C4 सेंटर में लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर जाना है C4 सेंटर, तो मेरे को दोनों को कहां पहुंचाना है? ये सेंटर पर दोनों को एनिमेट करके पहुंचाना है। बट मैं चाहता हूं कि एक जो ऊपर डायरेक्शन से होते हुए यहां पर ड्रॉप करे और दूसरा मैं चाहता हूं कि नीचे डायरेक्शन से होता हुआ करे। ये मैं चाह रहा हूं अब, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग चाह रहा हूं। तो गाइज ये कैसे होगा? देखो ये वाले इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट एंड एनिमेशन के ऊपर जाएंगे। समझ में आ रहा है कहां पर जाएंगे? क्रिएट एंड एनिमेशन। ध्यान से देखो ऊपर में ये बीज दिख रहा होगा, ये मधुमक्खी का एक आइकन दिख रहा। क्रिएट एंड एनिमेशन के ऊपर जाएंगे। जाने के बाद अब ये अपने कर्सर का कमाल करना है, ठीक है। माउस या अपने फिंगर, मोबाइल से करे तो आपके मोबाइल से होगा। देखो इसको मैं उठाया, जो मैं इसको पाथ क्रिएट करूंगा, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग ए पाथ गाइस, ठीक है। ये देखो मैं सेंटर पर आ गया हूं, समझ में आ गया। अब वो देखो ऑटोमेटिक एनिमेट हो गया गाइस, वो ऑटोमेटिक सेंटर पर आ जाएगा। समझ में आया? अब इसको स्मूथ करना है तो ये देखो स्मूथली जाएगा। अब इसकी स्पीड को आपको फास्ट करना है, देखो कितना फास्ट हो गया। समझ में आ गया? तो मैं बिल्कुल हाईली कर दिया हूं, ये देखो किस तरीके से ये फास्ट हो रहा है। समझ में आ रहा? अब मैं इसको स्लो करना चाहूं तो ये देखो स्लो हो जाएगा। वेरी इजी गाइस, वेरी सिंपल। अब मैं चाहता हूं, देखो अब मैं क्या चाहता हूं कि नीचे वाला भी, ये जो साइड वाला है ये नीचे से होता हुआ क्रिएट हो। मैं इसके ऊपर पाथ क्रिएट करूंगा, क्रिएट एन एनिमेशन, और ये देखो मैं क्रिएट कर रहा हूं पाथ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5। डन गाइस, ये मैंने नीचे से इसको एनिमेट कर दिया। अब इसको भी स्मूथ कर दूंगा,
इसके भी स्पीड को इक्वली अपन कर सकते हैं। अब देखो दोनों आ रहा होगा, दोनों एनिमेट हो रहा और दोनों सेंटर के ऊपर मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस जो है प्रॉपरली अपन क्या कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये देख रहे हो किस तरीके से दोनों का स्पीड बढ़ रहा घट रहा। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली गाइस प्रॉपर तरीके से आप अपना एनिमेट कर सकते हैं। तो ये था आपका एनिमेशन का पूरा पार्ट, और इसको आप डिलीट पाथ भी कर सकते हो या डन भी कर सकते हो। अगर आपको क्रिएट डन करना है तो डन कर दो, हो गया। अब ये जब भी डाउनलोड करोगे MP4 में सॉरी, ये देखो डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे MP4 में, तो जब आप इसको प्ले करोगे तो दिखेगा कि ये दोनों मोशन कर रहा है। समझ में आ रहा? तो इसी तरीके से गाइस किसी भी चीजों के ऊपर आप अपना एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये सूज है, ठीक है, तो सूज के ऊपर एनिमेशन के ऊपर जाओ, क्रिएट एन एनिमेशन के ऊपर आइए। अब मैं चाहता हूं कि ये सूज इस तरीके से आ जाए, इस डायरेक्शन में। ये देखो किस तरीके से आ गया, देखा किस तरीके से हो गया, डन। अब इसको आप चाहो तो इसको रिप्ले करके भी देख सकते हो। समझ में आया? देख रहे हो किस तरीके से सूज आपका जो है मोशन कर रहा। स्मूथ करना है तो देखो स्मूथली आएगा। इस तरीके से गाइस आपको, आप जिस तरीके से करोगे तो उस तरीके से इसका मोशन क्रिएट हो रहा होगा। समझ में आ गया? तो ये था ओवरऑल मोशन के बारे में, आपका जो है प्रॉपर एनिमेशन के बारे में। टेक्स्ट और इमेज दोनों इसी तरीके से होगा गाइस। वीडियो एडिटिंग में इसका इस्तेमाल हम लोग प्रॉपरली कर रहे होंगे। यहां तक समझ में आया तो राइट इन अ चैट बॉक्स यस सर, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। अभी आपको दो चीजें क्लियर किया हूं, टेक्स्ट के पूरे इफेक्ट्स के बारे में, और दूसरा हमने अभी क्लियर करा है एनिमेशन और मोशन के बारे में गाइस। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, यस 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 यस, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इसी तरीके से फोकस बनाए रखिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। चलिए चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं, शुक्रिया। अब आ जाओ, अब अपन सीखेंगे कि एक इमेज को, अभी आपका 15-20 मिनट अभी और सेशन चलेगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अभी देखो आप इमेज से रिलेटेड हर एक चीजों को जान जाओगे, समझ में आ जाएगा। अब अपन गाइस क्या करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इमेज ले लेता हूं। अभी बैकग्राउंड रिमूव से लेकर हर एक फंडामेंटल इतना इजी कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा आपके लिए कि कभी लगेगा ही नहीं कि यह कैनवा आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। जस्ट सिंपली अपलोड पर चले गए। ऑलरेडी आई हैव मेनी इमेजेस गाइस, सो लेट्स सी। अब मैं यहां पर देखता हूं बहुत सारा मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमेज में आपके लिए लेना चाहूंगा और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा। एटलीस्ट गाइस 15 कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा आज इस इमेज एडिटिंग के माध्यम से, ठीक है। आ जाइए, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। जस्ट अ सेकेंड, यस, अपने पास इमेज आ चुका है। सबसे पहले एक इमेज हमारे पास, ये बोतल का इमेज ले लूंगा, डन, ये पहला हो गया। आ जाइए, दूसरा इमेज अपन लेंगे, दूसरा ले लेता हूं। सारे जितने भी माइंड में आपके चल रहे थे ना, वो सब आज खत्म हो जाएगा इमेज वाले पार्ट से रिलेटेड। दूसरा हमने ले लिया, 2 इमेजेस हमने ले लिए हैं अभी तक। और आ जाओ, और आ जाओ, चेक करते हैं अपन। चलिए यहां पर देखो, तीसरा हमने इमेज ले लिया। खान सर का मैं 3 इमेज लूंगा, 1 2 एंड गाइज ये 3, ठीक है। ये तीनों इमेजेस हमने ले लिए प्रॉपर तरीके से। क्या हो गया हमारा, 3 इमेज हो गया, ठीक है। ये 3 इमेज हमने ले लिया है, 1 2 3, 3 इमेजेस। तीनों पर अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आ जाओ आगे लेते हैं हम लोग, कुछ और इमेजेस लेता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अभी देखना, ठीक है। 3, अभी AI कैसे वर्क करता है गाइस, ये आपको समझ में आएगा, बहुत शानदार चीजें हैं, ठीक है। लेट्स से, ध्यान से देखना। चलिए आ गया। तो हमारे पास अभी एक बैकग्राउंड, काफी कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड भी हमने ले लिया है। एक और मैं ले लेता हूं, इजी वाला बैकग्राउंड वाला भी ले लेता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इजी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, दोनों चीजें आपका यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। हो गया। एक और इमेज लेता हूं और इस पर मैं आपको कई सारे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि लो क्वालिटी से इमेज को हाई क्वालिटी में कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगा। मात्र 10 मिनट फोकस कीजिए, इमेज की हर एक पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अपन बोतल वाला एग्जांपल से गाइस, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आ चुका है एक बोतल, ये आपने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। आपके माइंड में कई मरतबा ये होता है
कि सर ये जो इमेज है, सर ये जो इमेज है, इमेज जो ये बोतल आपको ये जो दिख रहा, ये बोतल के ऊपर से मेरे को चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट को रिमूव कर दूं और मेरे को सिर्फ बोतल चाहिए। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे को बोतल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ये हो सकता है। या आप चाहते हो कि दोनों को अलग अलग किया जाए, या बोतल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पहले से क्या हम उसको बदल सकते हैं? आंसर इज यस गाइस, हाँ हम कर सकते हैं। आ जाइए देखो, एडिट फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, इसके बोतल के ऊपर क्लिक करके एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे। देखो ध्यान से, ये बोतल एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे और यहां पर गाइस एक ऑप्शन आएगा, देखो ग्रैब टेक्स्ट का, इफेक्ट्स में ही ग्रैब टेक्स्ट। ये 6 वो ऑप्शन को अच्छे से सीखेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं ग्रैब टेक्स्ट, ठीक है। ग्रैब टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे, विद इन अ सेकेंड ये क्या करेगा, बोतल पे का जितना भी टेक्स्ट है उसको ग्रैब करके अलग कर देगा। देखो ये डन हो चुका है हमारा। अब इसी के अंदर जो भी बदलाव करने हैं तो आप कर सकते हो, समझ में आया। इसमें ऑल टेक्स्ट को करना है, ऑल टेक्स्ट कर लो, क्लिक करके कुछ करना है तो आप क्लिक करके कर सकते हो, समझ में आया। ऑल टेक्स्ट तो ऑल टेक्स्ट हो जाएगा, ग्रैब ग्रैब डन। और आपको लग रहा है क्लिक करके कुछ सेलेक्टिव पार्ट को करना है तो सेलेक्टिव पार्ट को हो पाएगा। मैं यहाँ पर ऑल टेक्स्ट को मैं ग्रैब कर रहा हूँ गाइस, लेट्स सी। देखो अभी क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर, डन। तो ये जो हो गया ना, ये देखो बोतल अलग हो गया और टेक्स्ट आपका अलग हो गया। अब टेक्स्ट को क्या कर सकते हो आप, अपना अकॉर्डिंगली जूम कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर जो वेदिका लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कलर को मनीष कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, MANISH मनीष कर सकता हूँ प्रॉपरली। इसके ये बोतल पर जो ये कलर था येलो, इसको आप अपन पूरा डार्क ऑरेंज कर सकते हैं। तो ये सारे लाइन्स एंड ऑल को मैं चेंज कर सकता हूँ। ऊपर में ये जो बिस्लेरी लिखा हुआ था लाइन, इसको मैं ब्लू कर दिया हूँ, ये देखो बिस्लेरी आ गया। यहाँ पर कौन सा लाइन लिखा हुआ था, मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पूरी तरीके से चीजों को लेकर आ गया। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर देखो आपने क्या कर लिया, पूरे टेक्स्ट को ही ग्रैब कर लिया। अब इसको जैसे यूज करना है, टेक्स्ट को अलग यूज करना है या बोतल पर ही मेरे को कलर एंड ऑल चेंज करना होता तो मैं वो भी कर सकता था। अब आपको लग रहा है नहीं 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 सर, मेरे को तो बोतल अलग चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ बोतल चाहिए था, क्योंकि बोतल तो सबके लिए इक्वल होगा ना। ऐसा तो थोड़े ना कि बोतल का सब लोग इक्वल ही नहीं बना सकते, ब्रांडिंग अलग हो सकता है, कोई बिस्लेरी बना रहा तो कोई जो है किनली बना रहा, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग तरीके का आपके पास हो सकता है, बोतल का शेप सेम शेप हो सकता है बट ब्रांडिंग अलग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बोतल अलग कर लिया और टेक्स्ट अलग कर लिया, समझ में आ गया। चलो आ जाइए अभी गाइस, ये देखो एक हमारे पास ये 2 इमेज है, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके पीछे बहुत सारा लाइटिंग शैडो सब क्रिएटेड है, बट एक ऐसा इमेज है जो कि बहुत सिंपल है। दोनों के बैकग्राउंड को रिमूव करके देखते हैं। देखो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, देखिए ध्यान से, फोटो के ऊपर क्लिक करो, एडिट फोटो के फिर से ऊपर जाओ। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है बीजी रिमूव, यानी कि फुटबॉल जो बना हुआ है येलो और ब्लू रेड करके, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। विद इन अ सेकेंड 1 2 3 4 5 गाइस, लेट्स सी बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। आपको कितना टाइम लगा इसको रिमूव करने? अब ये फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ में जाओगे तो सिलेक्शन बनाओ, ये करो, लॉट्स ऑफ थिंग्स है यार। सिंगल यहाँ पर बिजी रिमूव के ऊपर क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, टेंशन खत्म। कितना क्लियरिटी के साथ इसने किया है, देखो। अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड लगाना है वो यूज कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ साइड से, ठीक है। चलो दूसरा एक और इमेज है, चलिए ठीक है सर, वो तो हो गया, वो तो इजी था। कॉम्प्लिकेटेड में भी हो जाएगा क्या, लेट्स सी। आइए आपके सामने देखते हैं, एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे, बिजी रिमूव के ऊपर जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव, लेट्स सी गाइस, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कितना एकदम बिल्कुल शार्पनेस तरीके से किया गया गाइस। देखो हैंड के बीच में इनका गैप था वो भी क्रिएट कर दिया। बैकग्राउंड में कलर को चेंज करना है, व्हाइट की जगह येलो करना है, रेड करना है, जो कलर करना है आप करते रहिए, समझ में आया। इस तरीके से गाइस आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और फिर इमेजेस को प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बैकग्राउंड रिमूव करने का पूरा ऑप्शन, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है खान सर का, ये इमेज है, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि सर ये खान सर के पास गया था और मैंने फोटो तो खींचा, लेकिन अब मेरे को जो है कहीं पर यूज करना है, लेकिन वो प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकता हूँ। रीजन, क्योंकि यहाँ पर सामने में बोतल और खाने की प्लेट रखी हुई है, सो दैट्स वाई मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ इसको मैं प्रॉपर तरीके से। तो ये कैसे करेंगे प्रॉपरली, हम इसको कैसे करेंगे? सो लेट्स सी गाइस, इसको अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर देखो करने वाले हैं, ये बोतल जो हमारा है यहाँ पर देखो, मैं इसको कैसे करूंगा, हटा दूंगा। अभी बोतल को और प्लेट को कैसे रिमूव करूंगा, देखो ध्यान से देखना। एडिट फोटो के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, एडिट फोटो के ऊपर जाऊंगा,
यहां पर देखो मैजिक इरेजर का ऑप्शन आता है। कई बार होता है ना कि आप इमेज जब लेते हो तो उसमें एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजें भी आ जाती है, तो मैजिक इरेजर के ऊपर आ जाइएगा, ठीक है, और इसके ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूंगा। क्या हटाना है भाई साहब? बोतल हटाने, तो लो बोतल को मैं इसको पेंट कर दूंगा बहुत सिंपल वे में, और ये देखना बोतल को क्या कर देगा, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड भर में गायब, ठीक है, देखा। और पीछे में जो शर्ट था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां पर मैं चाहता हूं कि ये प्लेट भी खत्म हो जाए, तो ये प्लेट भी उड़ जाएगा इस तरीके से। मैं चाहूंगा कि ये बोतल हट जाए, यहां से मोबाइल हट जाए, बस पेंट करते जाओ अच्छे तरीके से गाइस, ये सारा का सारा रिमूव होता चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है एडिट फोटो का पूरा ऑप्शन, जिसको हम लोग मैजिक इरेजर के माध्यम से कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड फोटोज को एडिट कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी फोटो से रिलेटेड जो है अनवांटेड चीजें अगर रखी हुई है तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस मैजिक इरेजर का कमाल, जो कि बहुत शानदार था, ठीक है। चलिए हो गया डन। यहाँ पर जितना बेहतर तरीके से आप इसको करोगे उतना बेहतर ये होगा। देखो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ से जो बोतल हमने हटाया वो हट गया प्रॉपरली। अब आ जाओ, अब आपके माइंड एक और लेवल पर आकर बोलता है, क्या बोलता है आपका दिमाग, क्या बोलता है कि सर ये बोतल की जगह हम क्या कोई दूसरा चीजें रिप्लेस कर सकते हैं क्या? जैसे या जो है फ्लावर को रिप्लेस कर दे, या रोज का वहां फ्लावर, या पोट के साथ एक फ्लावर डाल दे, या XYZ कुछ भी आप डालना चाहते हो, आप उसको डालना चाहते हो, और वो क्या वहां पर हम रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस गाइस। यहां पर देखो बोतल है, मैं क्या करूंगा, एडिट फोटो के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और यहां पर आप देखो नीचे में देखो एक रोज फ्लावर और एक और फ्लावर दिख रहा है, मैजिक एडिट। अब ये फ्लावर का एग्जांपल है, यानी कि फ्लावर नहीं कर सकते। अभी देखो मैं प्लेट में रखी हुई बिस्किट भी मैं बदल दूंगा। मैजिक इरेजर्स के ऊपर जाएंगे, मेरे को क्या करना है, बोतल को बदलना है, ठीक है। यहां पर देखो बोतल को यहां पर प्रिंट करेंगे अपन, बोतल की जगह मैं चाहता हूं कि यार यहां पर फ्लावर आ जाए एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर देखो कंटिन्यू करना है, पेंट करने के बाद कंटिन्यू, यहां पर लिखूंगा FLOWER फ्लावर। बस सिंपल सा मैंने एक कमांड दिया और बोल रहा हूं भाई साहब जनरेट कर दो फ्लावर मेरे लिए, ठीक है। अब मैं इसको जो कमांड दूंगा, मैं बोलता रोज का फ्लावर तो रोज फ्लावर देता, मैं इसको कमांड ये देता कि मेरे को पोट विथ जो है फ्लावर चाहिए, तो गाइज ये पोट के अंदर ये फ्लावर रहता है जो छोटा सा ये देखो रखा हुआ। अभी अपने अकॉर्डिंगली ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा, ये जिस तरीके से हमारा बोतल का कलर था उससे थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा। देखो अब ये मान के चलो कि ये चारों आपको अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो अब क्या करिएगा, यहां पर गाइस जनरेट अगेन करोगे तो ये और भी आपको जो है जनरेट करने का ऑप्शन देगा गाइस। लेट्स सी यहां पर क्या करेगा, और भी इमेजेस आपको जनरेट करके देगा, उसमें से जो सेलेक्ट करना है वो कर लो। समझ में आ रहा? अब देखो, अब बोलोगे कि सर छोटी छोटी भी चीजें चेंज किया जा सकता है क्या? आंसर इज यस गाइस, हर एक चीजों को चेंज किया जा सकता है। देखो यहां पर रखा हुआ जो यहां पर है प्लेट में, यहां पर प्लेट में क्या रखा हुआ है, बिस्किट रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि प्लेट में फ्रूट्स आ जाए, तो क्या करूंगा, देखो फिर से एडिट फोटो पर ही आ जाना, यहीं पर मैजिक एडिट पर ही आ जाना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा इसको, हाँ अब ये देखो प्रॉपरली इसके साइज को मैंने छोटा रखा हुआ है। और ये जो बिस्किट वाला पार्ट है इसको अपन क्या करेंगे, पेंट मैंने कर दिया, ठीक है, कर दिया हूं, कंटिन्यू मैं कर दिया हूं, और यहां पर डाल देता हूं APPLE एप्पल, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कर दिया, एप्पल यहां पर टाइप कर दिया, और गाइज यहां पर क्या करेंगे, जनरेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, जनरेट कर दूंगा। लेट्स सी गाइज, ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं, जनरेट कर रहा हूं, और ध्यान से देखना यहां पर अब प्लेट में एप्पल आ जाएगा। देखो किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल आ गया, समझ में आ रहा? तो ये जितना डिटेलिंग से आप करोगे उतना ये बेहतर हो रहा होगा। समझ में आ गया? तो मतलब आप जितना अच्छे तरीके से इसको एडिट करेंगे, जितना बेहतर तरीके से आप कमांड दोगे, आप इसको बोलोगे कि भाई कटा हुआ एप्पल चाहिए प्रॉपरली, या पूरा फ्रूट्स चाहिए, आप इसमें बोलते कि मुझे प्लेट में नूडल्स चाहिए, तो वो नूडल्स देगा प्रॉपर तरीके से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम में ये सारी जो इमेज की जो लेवल है गाइस, ये नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, और बहुत बहुत सुपर्ब होने वाला है गाइस, डेफिनेटली बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने देखा किस तरीके से अभी क्या करा, पहला तो मैंने पूरा इमेज को ही रिप्लेस कर ये हटा दिया, अनवांटेड चीजें जो रखी थी। अब मैं इमेज के जरिए मैंने दूसरे चीजों को रिप्लेस कर दिया। अब देखो तीसरी चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट गाइस, लिसन केयरफुली। ये इमेज जो है, इमेज के ऊपर मैं चाहता हूं क्या, ये आधा अधूरा इमेज आया यार, और मैं अपने घर में जाकर ये अपने फ्रेंड के साथ बता रहा हूं, यार आज मैं खान सर के ऑफिस गया था, खान सर का ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन वो बेचारा एज्यूम ही नहीं कर पा रहा, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो एज्यूम ही नहीं कर रहा।
तो मैं क्या करूंगा, कैनवा का हेल्प लूंगा, एडिट फोटो के ऊपर जाऊंगा और देखो यहां पर ये देख रहे हो एक मैजिक एक्सपैंड का ऑप्शन दिख रहा है, मैजिक एक्सपैंड, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, होल इमेजेस करूंगा। अब ये देखो ऑटोमेटिक ये मेरे लिए इमेज क्रिएट कर देगा एज्यूम करके कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लगभग सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेगा गाइस। लेट्स सी, आइए देखते हैं कैसा दिखता है ये इमेज हमारा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से लिसन केयरफुली, बहुत अच्छे से। ठीक है, मात्र 5 मिनट और देखो किस तरीके से गाइस ऑटोमेटिक आपके पास जो है। अब ये देखो खान सर के आगे भी एक प्लेट आ गया प्रॉपर तरीके से, समझ में आ रहा। तो ये एज्यूम कर रहा है कि पूरा ऑफिस कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये बंदे जो अभी बैठे हैं बगल में जो है वो बैठे हुए थे, अरे यार स्लिप हो गया, जस्ट अ सेकेंड, वंस अगेन इसको रिफ्रेश करना होगा, वंस अगेन, लेट्स सी। चलो यहां पर अपन अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो उस तरीके से गाइस कोई भी इमेजेस को मैजिक एक्सपैंड के जरिए आप क्या कर सकते हो, बढ़ा घटा सकते हो। यहां पर एडिट फोटो पर गया, मैजिक एक्सपैंड पर गया, होल इमेजेस गया, मैजिक एक्सपैंड जनरेट कर दिया हूं। ठीक है, अब ये देखो ऑटोमेटिकली एज्यूम करेगा कि कुछ ऐसा ऐसा था और उस तरीके से वॉल क्रिएट कर देगा, चेयर को पूरा कर देगा, राउंड चेयर लगा देगा, अलग अलग तरीके से लगा देगा। और आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसा दिख रहा हो उस तरीके से आप बता सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अभी जनरेट मोर का भी ऑप्शन आएगा, अभी बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो देखो ये पूरा चेयर हो गया, पीछे में वॉल और क्रिएट हो गया, आगे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ आ रहे हैं, देख रहे हो कि आगे में ऐसा ऐसा रखा हुआ था। तो इस तरीके से गाइस क्या होता है, आप एज्यूम कर सकते हो और आप अपने मैजिक्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ये था मैजिक एक्सपेंड का ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आपने क्या करा कि एक आपने जो है क्या लिया है, एक ग्राफिक्स लिया है। क्या लिया है, एक ग्राफिक्स आपने लिया है प्रॉपरली, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके लाए हो और आपका मन कह रहा कि सर इसमें कुछ भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है, बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो सिर्फ इमेज बच जाएगा, ना टेक्स्ट ग्रैब करना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ग्रैब होगा। आप चाहते हो क्या, टेक्स्ट भी रहे, इमेज भी रहे और पीछे वाला जो बैकग्राउंड ब्लू है सिर्फ उसको अलग कर दिया जाए इमेज से। समझ में आ रहा है आप क्या चाहते हो, आपका क्या ख्वाहिश बना कि भाई साहब जो पीछे का बैकग्राउंड का जो कलर है वो बस बदलना है। सर एडिट फोटो पर आ जाइएगा और मैजिक ग्रैब, देखो ये हॉट बैलून जो येलो येलो कलर में दिख रहा है, मैजिक ग्रैब के ऊपर क्लिक करना, 1 2 3 4, लेट्स सी गाइस, हो गया डिफरेंट। ठीक है, अलग हो गया, ये देख रहे हो किस तरीके से, ये अलग और बैकग्राउंड कलर अलग। अब इसको मेरे को रिमूव करना है, रिमूव कर दो। बैकग्राउंड में कलर को कुछ भी चेंज करना है, XYZ, मेरे को रेड रखना है, ऑयल ब्लैक रखना है, कोई भी कलर रखना है, येलो रखना है, ग्रीन रखना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन मी गाइस कि मुझे रखना कौन सा कलर है, कंप्लीटली मेरे ऊपर ये डिपेंड करेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्रैब टेक्स्ट करके आप जो है प्रॉपर्ली टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हो। इसको कितना भी, ये पूरी चीज इमेज को ग्रैब कर सकते हो, कितना भी जूम कर लो, इमेज की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देख लो आपका लोगो मैंने कितना जूम कर दिया फिर भी वो प्रॉपर्ली दिख रहा, देख रहे हो कितना मैंने जूम कर दिया फिर भी। ठीक है, तो ये था आपका मैजिक ग्रैब का पूरा ऑप्शन। अब आ जाओ लास्ट पर है हम लोग इमेज एडिटिंग के आज। ठीक है, एक हमारे पास इमेज है जो कि बड़ा ही लो क्वालिटी का है, ध्यान से सुनना। अब ये यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये देखो हमारे पास गाइस एक इमेज है जिसकी क्वालिटी बहुत लो है, बहुत डल डल टाइप का दिख रहा। अब मुझे क्या करना है, इसकी क्वालिटी को इनहांस करना है। क्या करना है, इसकी क्वालिटी को अपने को क्या करना है, इनहांस करना है ये इमेज की। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं इसका डुप्लीकेट निकाल दूं, बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बस। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी से पेस्ट, या राइट क्लिक करके कॉपी और राइट क्लिक करके गाइस हम पेस्ट करेंगे। ये देखो अपने पास ये हो गया, जनरेट हो गया इमेज प्रॉपरली। ठीक है, अब जब ये जनरेट हो गया इमेज, मैं इसको अब देखो, मैं बी वाला जो ये वाला ऑप्शन है इसको मैं देखो कैसे क्वालिटी में चेंज करता हूं, हाई क्वालिटी में। ध्यान से देखिएगा, एक बार बताऊंगा क्योंकि अपने पास आज थोड़ा मेरे पास वक्त का कमी है, तो प्लीज 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 फोकस रहिए। एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे, देखो एडिट फोटो के ऊपर अपन जाएंगे गाइस। एडिट फोटो के ऊपर जाने के बाद यहां पर देखो अब आपको जाना है इफेक्ट्स में। अभी जितने भी वर्क कर रहे थे अपन इफेक्ट्स में अपन कर रहे थे, अब आपको जाना है एडजस्ट में। कहां जाना है, एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट के ऊपर अपन ने क्लिक करा और एडजस्ट पर जैसे ही आए गाइस, देखो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा, देखो कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये टेम्परेचर और टिंट को छोड़ देना है। क्या करना है, टेम्परेचर और टिंट को छोड़ देना है। नीचे में आओगे लाइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, टोटल यहां पर 6 ऑप्शन दिखेंगे।
फर्स्ट इज ब्राइटनेस, सेकेंड इज कॉन्ट्रास्ट, थर्ड इज हाईलाइट, फोर्थ इज शैडो, फिफ्थ इज व्हाइट, सिक्स्थ इज ब्लैक्स। ठीक है, ये 6 ऑप्शन को जिसने एडजस्ट करना सीख लिया थोड़ा बहुत अच्छे से, जो कि बहुत फुद्दू सा काम है, और वो अपनी क्वालिटी को इनहांस कर सकता है। जैसे मैं अपने इमेज की ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाऊंगा, 30 से 35 के बीच ही रखना है, कंट्रास्ट को भी 30 से 35 के बीच ही रखना है, एंड गाइस हाइलाइट्स को भी उसी उतने ही रेंज में रखना है, 30 से 35, जितना एडजस्ट कर सको प्रॉपरली। शैडो को -10 to 15 के बीच में आपको रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। ये लगभग सारे इमेज पर यही होगा, लेकिन इमेज टू इमेज ये डिफरेंट भी करेगा। ये पूरा जो मेजरमेंट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वही, किसी भी मतलब कोई ऐसा इमेज है जिसका ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़ाना होगा, कहीं का कम करना होगा, लेकिन गाइस एक एवरेज जो बता रहा हूं वो यही है। ठीक है, अब नीचे बच गया व्हाइट और ब्लैक। ये व्हाइट और ब्लैक करता क्या है सर, ये पहले थोड़ा बताइए। ये व्हाइट और ब्लैक क्या करता है गाइस, देखो ये इमेज में व्हाइट और ब्लैक आपका क्या करेगा, ये व्हाइट और ब्लैक आपका काम ये करेगा, नीचे से देखो व्हाइट्स एंड ब्लैक, आपके जो स्किनी एरिया है उसको व्हाइट करेगा, ग्लो करेगा, जैसे हैंड और फेस जो दिख रहा है उसको व्हाइटनेस लाएगा। ठीक है, ब्लैक क्या करेगा, जो आपका आई बॉल्स है, आपका एब्रोज है, आपका हेयर है, ये सारी चीजों को और थोड़ा सा डार्क करेगा और ग्लोइंग इफेक्ट ला कर देगा। ठीक है, ये भी आपको 20-25 के अंदर ही रखने, वो हो गया डन। ये 6 सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाइलाइट, शैडोज, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। ठीक है, अभी ये दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से इसीलिए ले लीजिए। ठीक है, बाकी आप एडजस्ट करना सीखेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो इस तरीके से गाइस अब आप ध्यान देखो, अब आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा आप इमेज के ऊपर ध्यान दो, तो दोनों इमेज में कितना अंतर हो गया यार। एक लो, बहुत ही लो क्वालिटी का लग रहा, सेकंड काफी हाई क्वालिटी का लग रहा। इनका फेस देखो, इनका फेस डल डल, इनका फेस ग्लो ग्लो, इनका टाई पूरा जो है डार्क दिख रहा, और इनका टाई देखो गाइस किस तरीके का दिख रहा प्रॉपरली। इनका ब्लेजर सूट्स को देखो, इनके हैंड को देखो, इनके हैंड को देखो, तो काफी सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं अपने इस इमेज पर। ठीक है, आ जाइए, अब अपन सीखने जा रहे हैं गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पार्ट। लेट्स सी हम क्या सीखने जा रहे हैं। ये देखो हमारे पास जो ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज को अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब अपन इमेज को लिए, अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि सर वन साइड में बॉर्डर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, आपने क्या बोला कि सर वन साइड में बॉर्डर, जस्ट अ सेकंड, आपने बोला कि एक इमेज है सर, ठीक है, आपने बोला कि ये हमारा एक इमेज है, मैं चाहता हूं कि वन साइड में बॉर्डर क्रिएट हो जाए, वो कैसे होगा। सो लेट्स सी गाइस, अगर वन साइड में अगर आपको बॉर्डर क्रिएट करने व्हाइट, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना। देखो 2 इमेज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब ये पीछे वाला जो इमेज है, पीछे वाला इमेज जो है, इसको एडिट फोटो पर जाना, फिर से एडजस्ट पर जाइएगा, वन सेकेंड एडजस्ट पर। इस बार जो आपके 6 वो ऑप्शन है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ब्राइटनेस को 100 कर देना, कंट्रास्ट को 100 कर देना, हाइलाइट्स को 100 कर देना, शैडोज को 100 कर देना, व्हाइट्स को 100 कर देना। ये पांचों ऑप्शन को 100 बचेगा एक ऑप्शन ब्लैक को गाइस -100 कर देना। ये पीछे वाला जो इमेज है, ये देखो, सॉरी क्लिक हो गया, वन सेकेंड, देखो एडजस्ट पर जाना, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है देखो ब्लैक वाला, सबसे -100 कर दीजिएगा, दैट सिंपल। अब ये जो इमेज है व्हाइट हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली व्हाइट। और ये जो इमेज है इसको लेकर आएंगे अपन, ओवरलेयर कर देंगे, ये जो इमेज है इसके ऊपर ओवरलेयरिंग कर देंगे। लेट्स सी, इस तरीके से गाइस हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, समझ में आया क्या हो गया प्रॉपरली गाइस। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एक बहुत प्यारा सा बॉर्डर क्रिएट मैं कर दूंगा, और ये हो गया, वेरी सिंपल, बहुत आसान था यार। ठीक है, वन साइड बॉर्डर क्रिएट करना। अब आपको लग रहा है लेफ्ट राइट में या राइट डायरेक्शन में, तो देखो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप पूरी तरीके से आगे ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कई सारी इमेजेस में एक साइड में बॉर्डर रहता है ताकि हाईलाइट कर सकें। अब बोलोगे ये तो सर वन साइड वाली बात थी, क्या हम पूरे इमेज के ऊपर बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, और क्या बॉर्डर के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आंसर इज यस गाइस, अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे, एडिट फोटो के ऊपर जाने के बाद ध्यान से सुनो इस वाले पॉइंट को, ठीक है, एडिट फोटो के ऊपर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ इफेक्ट्स में। ठीक है, और इफेक्ट्स में देखो लास्ट में आपको फुटबॉल का ऑप्शन दिख रहा है शैडो का, शैडो के ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस ये लास्ट ऑप्शन दिख रहा आउटलाइंस, देखो आउटलाइंस के ऊपर क्लिक कर दो। एक देखो ब्लैक कलर का आउटलाइंस हो गया। अब इसके साइज को, ब्लैक कलर के साइज को, जो आउटलाइंस है इसको ज्यादा कम साइज के माध्यम से कर सकते हैं।
ठीक है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे देखोगे तो यहां पर देखो गाइस कलर भी आपको ब्लैक है, इसके कलर को व्हाइट करना है, व्हाइट कर लो। देखो आउटलाइंस मेरा व्हाइट हो गया। मेरे को लग रहा है नहीं नहीं सर मेरे को तो रेड रखना है तो रेड रख लो। आपको लग रहा है नहीं सर रेड नहीं येलो रखना है, ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है, जो रखना है गाइस। देखो कैसे मेरा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक आउटलाइंस क्रिएट कर लिया और आउटलाइंस के साइज को मैंने कैसे बताया कि आउटलाइंस के साइज को कैसे बढ़ा घटा रहे हैं। ये देखो साइज वाले पार्ट पे से घटा बढ़ा सकते हो। जो भी आपको आउटलाइंस क्रिएट करना है इसको हमें इमेज को बहुत हाईलाइट करने के लिए दिखाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। समझ में आ गया होगा ये भी पार्ट। चलिए आते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आया कि सर ये जो इमेज है क्या हम इसको पूरा इसके पीछे कोई ग्लोइंग इफेक्ट भी ला सकते हैं कि पीछे से लगे कि कोई लाइटिंग टाइप का ग्लो हो रहा हो, जल रहा हो, उस तरीके का कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एडिट फोटो पर ही जाएंगे, यहां पर देखो शैडोज के ऊपर ही जाएंगे, इफेक्ट्स में शैडोज के ऊपर ही जाएंगे और यहां पर गाइस देखो ग्लो का ऑप्शन है, ग्लो कर लेंगे। अब कलर में जो आपको सेलेक्ट करना है, यहां पर मुझे ब्लैक के जगह पर गाइस रेड करना है तो ये रेड कर लूंगा, मुझे ग्रीन करना है मैं ग्रीन कर लूंगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस कि क्या रखना है। अब यहां पर देखो इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो बहुत डार्क हो जाएगा, साइज को मैं बढ़ा घटा सकता हूं, ठीक है। यहां पर ब्लरिंग अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं प्रॉपरली। समझ में आ रहा क्या है? ब्लर अमाउंट जो है गाइस इस तरीके से कम और ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? पीछे में देख रहे हो ये देखो मैंने लाइट को कम ज्यादा, ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। अब पीछे के लाइट के कलर को क्या रखना है ये भी आपके ऊपर है कि क्या रखना है कैसा रखना है। ये जो कलर दिख रहा आपको येलो करना है तो ये येलो कर लो। समझ में आया? तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है गाइस कि क्या कलर रखना है कैसे रखना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कंप्लीटली आपके ऊपर ये डिपेंड रहने वाला है। समझ में आया? तो ये था अभी आपका ग्लोइंग इफेक्ट का ऑप्शन। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है, आपने कस्टमर ने आपको दिया इमेज और कस्टमर ऐसा इमेज दिया जिसको चाहता है कि वो पूरा ब्लर कर दे पूरे बॉडी को, या वो चाहते हैं कि अपने फेस को ब्लर कर दे, तो कैसे होगा? एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे अपन, देखो एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ब्लर के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? ब्लर के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। होल इमेज सेलेक्ट करना है तो होल इमेज कर लो। देखो अब होल इमेज करके इंटेंसिटी कितना ब्लर करना है तो ये देखिए बहुत डार्क तो पूरा डार्क कर दो और लो रखना है तो इंटेंसिटी को लो रखिए, ठीक है। और एडिट फोटो डन गाइस। ये देखो ब्लर हो गया हमारा इमेज, पूरी तरीके से ब्लर दिख रहा। अब आपने बोला ना ना सर मेरे को तो सिर्फ फेस ही करना था, तो फिर से देखो क्या करेंगे, एडिट फोटो के ऊपर जाएंगे और एडिट फोटो के ऊपर जाने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे ये देखो लेमन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें ब्रश सेलेक्ट कर लो, सिर्फ फेस करना था ना। अब इसके ब्रश के साइज को बड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है कर लिया। इंटेंसिटी कितना डार्क रखना है, कम या लाइट में ब्लर करना है तो वो कर लो। अब देखो जहां जहां मैं इसको क्लिक कर करके पेंट करूंगा गाइस उस तरीके से ये ब्लर हो जाएगा। मैंने ये फेस को कर दिया डन। एडिट फोटो गाइस कंप्लीट हो गया, सिर्फ मेरा इसमें फेस ब्लर हुआ। समझ में आया? अब एक और चीज है, देखो लास्ट है इमेज एडिटिंग में। अब एक इमेज है, अब कस्टमर ने बोला कि सर मेरे पास तो एक ही फोटो है और कस्टमर ऐसा चाहता है क्या कि इमेज की डायरेक्शन को बदलना चाहता है। लेट्स सी देखो क्या मैं दिखाना चाहता हूं, इसमें समझाना क्या चाहता हूं, फिर आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। मैं टेक्स्ट को कुछ कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा, एकदम प्लीज 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 लिसन केयरफुली। देखो अगर इमेज इस साइड है और गाइस टेक्स्ट इस साइड में होगा तब फिर तो ये इमेज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेट्स सी, चलो मैं इस पूरे टेक्स्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा। यस डन। आइए ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी। देखो ये इमेज है, यहां पर हमने ये कंटेंट को लिखा। अगर इसमें हमने कंटेंट इस साइड में लिखा है गाइस तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज फिर तो ठीक है अपना चल जाएगा। समझ में आया? इमेज को हम फिर तो एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हमने कंटेंट इस साइड में लिखा तो। समझ में आ गया? लेकिन गाइस कस्टमर ने क्या बोला कि मनीष जी ये जो आपका जो है ना फोटो, ये टेक्स्ट इस साइड में रहेगा और इमेज किस डायरेक्शन में रहेगा। ये देखो इमेज बोल रहे हैं कि इसके अब इधर रहेगा, इमेज इधर रहेगा, लेकिन कस्टमर ने भाई फोटो भी एक ही दिया हुआ है। अब ये इमेज का डायरेक्शन गलत है, ये क्या है? क्योंकि ये टेक्स्ट के डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो अब अपन क्या करेंगे, ये इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस। देखो एडिट फोटो के जस्ट बगल में फ्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर दो, ये हो गया।
अब ये राइट डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरीके से अगर मान के चलो एक भी इमेज हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको फ्लिप वर्टिकल भी करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ, ध्यान से देखो। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई लोगो है, अभी एनिमेशन समझ में आ गया। पोजीशन का क्या है कि आपको कहां पर पोजीशन, बड़ा बड़ा जब बैनर रखते हो ना, बनाते हो, तो टॉप पर रखना है, मिडिल में रखना है, सेंटर में रखना है, एक्यूरेट एकदम बिल्कुल वहां पर पहुंचता है। इसलिए हम लोग जो है पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े बैनर में, ये छोटा छोटा बैनर में नहीं, ठीक है। ये सब सोशल मीडिया पोस्ट में तो आप खुद ही कर लोगे। बट हाँ, जब मान के चलो बहुत बड़ा बैनर निकाल रहे हो, अब मिडिल उसका थोड़े पता चल रहा, तो मिडिल के ऊपर क्लिक करो, एकदम बिल्कुल मिडिल पर चला जाएगा। समझ में आ गया? तो फिर आप अच्छे से एडजस्ट करो प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया। उसके जस्ट बगल में आता है गाइस ट्रांसपेरेंसी। क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। आपने कई बार डॉक्टर के पास गया होगा तो जिस पर डॉक्टर डिस्क्रिप्शन अपना लिखते हैं उसको लेटर हेड्स कहते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा उनका लोगो बहुत लाइट कलर में होता है या उनका नाम बहुत लाइट कलर में होता है। कई बार इमेजेस बहुत ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी, उसी को कहते हैं वाटर मार्क। देखो, ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा किया जा सकता है। यहां पर आप लोगो मान लो, यहां पर जो इमेज है यहां पर आप कोई लोगो मान लो, कोई टेक्स्ट मान लो, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी को कम और ज्यादा किया जा सकता है। तो ये था गाइस कंप्लीटली अबाउट गाइस टेक्स्ट के बारे में। राइट इन अ चैट बॉक्स। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आया? राइट इन अ चैट बॉक्स। इंटरेस्टिंग? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। क्या ये इंटरेस्टिंग था? राइट इन अ चैट बॉक्स। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। समझ में आया? यस 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 यस। ये बेस है प्रॉपरली, दिस इज कंप्लीटली बेस गाइस, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आगे। समझ में आया? बाकी ग्राफिक्स बनाना मतलब बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए जब आप ये पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आ जाइए, अब हम लास्ट 3 मिनट के अंदर सेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। चलिए आ जाइए, एकदम पूरा फोकस रहिए क्योंकि मैं आपका डाउट नहीं ले पाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज नहीं ले पाऊंगा, कल अगर कोई डाउट रहेगा आज के सेशन से रिलेटेड तो कल लूंगा, ठीक है। मेरे पास मात्र 6 मिनट गिन कर बचे हुए हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो यहां पर गाइस हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है। अब कलर को हम लोग ग्रेडियंट कलर कहते हैं। जब दो एक से ज्यादा कलर होता है तो ग्रेडियंट कलर कहते हैं। कई बार आप बैकग्राउंड में देखोगे कि दो दो कलर का होता है, तो वो कैसे होता है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखो कलर हमारा है, अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ ग्रीन, ये इसको कहते हैं सॉलिड कलर, सिंगल कलर को अपन क्या कहते हैं? सॉलिड कलर कहते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में रेड और ब्लैक आ जाए, ठीक है, रेड और ब्लैक दो कलर आप सोच रहे हो, तो पहला एलिमेंट में जाकर आप सर्च कर सकते हो। देखो RED रेड, AND ब्लैक, BLACK ब्लैक, हमने सर्च किया रेड एंड ब्लैक गाइस। और देखो 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 ग्राफिक्स फोटोज पर आ जाओ, यहां पर देखने के लिए मिलेगा रेड एंड ब्लैक से रिलेटेड कई सारे इमेजेस। ये देखो, इसको कहते हैं अपन ग्रेडियंट कलर। देख रहे हो ऊपर में रेड और नीचे में ब्लैक। तो एलिमेंट में जो सर्च करना है ना कलर, वो आप कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से सर्च कर सकते हैं प्रॉपरली गाइस, ठीक है। तो आप कुछ भी यहां पर सर्च कर सकते हैं। अब आ जाओ, जो आपको ग्रीन ब्लैक करना है तो ग्रीन ब्लैक कर लो। लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि सर क्या हम अपने से खुद से नहीं बना सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप बना सकते हो। कैसे बनेगा? ये देखो, बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करो, ऊपर में देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन ग्रीन, इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद गाइस, यहां पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है? आपको क्लिक करने के बाद आपको करना है, देखो ये देखो प्लस वाले आइकन पर चले जाओ, प्लस वाले आइकन पर चले आए हैं, ठीक है। इसको करने के बाद यहां पर देखो ग्रेडियंट दिख रहा, पहला सॉलिड कलर, सिंगल कलर को अपन सॉलिड कलर कहते हैं, ग्रेडियंट कलर मतलब वन से मोर। देखो ग्रेडियंट पर जैसे क्लिक करूंगा, देखो दो कलर ले लिया ऑटोमेटिक, इसने एक और कलर एडजस्ट कर लिया। अब इसके कलर को चेंज करना है, ये देखो यहां से कलर को चेंज कर लूंगा, मेरे को रेड रखना है तो मैंने ग्रीन और रेड कर दिया। यहां पर मेरे को ब्लैक करना है तो मैं देखो रेड और ब्लैक कर दिया हूं। मेरे को और कलर ऐड करना है तो यहां पर अपने ऊपर है यार, ये येलो करना है तो मैंने येलो भी कर दिया। आप देखो 3 कलर ऐड कर दिए। अब आपके मन में चल रहा है क्या कि सर ये जो येलो वाला कलर है मैं सेंटर में रखना चाहता हूं, तो ये आ गया सेंटर में, लो हो गया पूरा तरीके से सेंटर में आ गया। समझ में आ गया? मेरे को लग रहा है ये ब्लैक वाले को सेंटर में रखना, तो ये ब्लैक में सेंटर में आ गया। इसी तरीके से गाइस अब नीचे में क्या होगा, लेट्स सी, मैं एक कलर को हटाता हूं, मैंने ब्लैक हटा दिया। अब देखो नीचे में डिफरेंट स्टाइल बन जाएगा। नीचे में ऑरेंज चाहिए, नीचे में आ गया। इसको आपको लग रहा है कि रेड को ऊपर कर दो, तो ये देखो अब रेड ऊपर चला गया। समझ में आया? नीचे में येलो आ गया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपका ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। आप कोई भी कलर, 4 कलर 5 कलर को ऐड करते जाओ, ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेडियंट कलर की कहानी। अब आ जाओ,
आपने बोला कि सर मेरे कस्टमर ने ऐसा बोला ना कि एक इमेज है और उस इमेज से ही बैकग्राउंड कलर को मैच करवाना है। कस्टमर ने बोला कि ये जो मनीष इनके जो सूट है ना, सूट के कलर एकदम सेम बिल्कुल उसी कलर से मनीष हमें क्या करना है, बैकग्राउंड के कलर को मैच करवाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो ये जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है गाइस, ग्रीन कलर, इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, कलर को के ऊपर क्लिक कर दिए। देखो ध्यान से देखो, कलर के ऊपर क्लिक करें, फिर से ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के ऊपर हमने क्लिक करा और ये देखो ड्रॉप टूल्स यहां पर दिख रहा है बैकग्राउंड में ड्रॉप्स। ठीक है, इसका अपन क्लिक करेंगे और कौन से, यहां पर देखो पिकर्स टूल्स का ऑप्शन आ गया और यहां से सूट का कलर को चेंज करना है। ये देखो सूट के अकॉर्डिंग मैंने बैकग्राउंड को चेंज कर लिया, हो गया। आपको लग रहा है नहीं नहीं सर मेरे को टाई के अकॉर्डिंग, तो देखो ये देखो टाई वाला कलर को मैंने सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड देखो टाई के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप इमेज से अपने कलर को लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से आप कलर को बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली अपने इमेज के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, ये दो चीजें आपने सीख लिया इमेज वाले पार्ट में। इसका मैं सारा का सारा पीडीएफ एंड ऑल सब प्रोवाइड करूंगा। लेट्स सी, आ जाइए मैं आपको भेज ही देता हूं। ठीक है, BATCH बैच, 1 सेकेंड गाइस, 2 पीडीएफ भेज रहा हूं, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, सेव करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। प्लीज 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 लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, पूरा आप रख लेना और दोनों आपको काम आने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। आपको कल पढ़कर भी आना है, एक कलर साइकोलॉजी का दे रहा हूं और एक जो है कैनवा इंपॉर्टेंट फॉन्ट दे रहा हूं गाइस। तो ये दोनों जो है आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़कर आना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉरवर्ड मैंने कर दिया आपके ग्रुप में, देखिए चेक कीजिए आपके ग्रुप में गाइस, ये चला गया है आपके ग्रुप में, ये चला जा चुका है प्रॉपरली। ठीक है, दोनों पीडीएफ प्लीज थंब इंप्रेशन दीजिए, सेव करके रखना, पढ़कर आइएगा। मैंने फॉन्ट, कौन से फॉन्ट को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो सब हमने भेज दिया, कलर साइकोलॉजी आपको भेज दिया है। ठीक है, और पढ़कर आना कि कब हम हॉट कलर वार्म कलर यूज करते हैं, बाकी हम लोगों में इसको प्रॉपरली समझेंगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए